This is my first time making a video, due to which I was making a lot of mistake and I was the repeatedly coming in front of the word, due to the which you guys are not able to see clear on the screen. So sorry for this. I will keep all these things in mind before making the video next time. तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको पहले क्वेश्चन समझाएंगे ताकि आपको समझ में आए, तो सुनिएगा। 9,000 for 2 years 4 months and 10% annum compounded annually। कहने का मतलब ये है कि ये बताइए, अगर हम किसी को 9,000 रुपया, अगर मान लीजिए बैंक हमको 9,000 रुपया देगा और सूद बोल रहा है कि 2 साल 4 महीने के कितना होगा 10% के हिसाब से, यानी 10% हमें रेट जो है 10% हमें देना पड़ेगा और हमें कितना दिन में लौटाना है, तो 2 years 4 months यानी कि 2 साल 4 महीने में हमको लौटाएंगे। तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट उसको देंगे, हमें सिर्फ टोटल नहीं बताने, कंपाउंड नहीं बोल, यहाँ पे लिखा है कंपाउंडेड एनुअल यानी कंपाउंडेड इंटरेस्ट कितना देंगे हम यही बताने। तो हम जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताने से पहले हमें प्रिंसिपल निकालना जरूरी है, क्योंकि हमें प्रिंसिपल तो ये आ गया है। तो चलिए हम सोल्यूशन करते हैं। तो जैसा कि हम लिखेंगे प्रिंसिपल, हमारा प्रिंसिपल कितना दिया गया है, तो हमें मालूम है कि हम कितना दिया 9,000 रुपया, यानी कि दिया गया 9,000 रुपीज। फॉर कितना ईयर्स के लिए, तो टाइम हम लिख देते हैं कि 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए दिया गया और साथ में 4 मंथ, 2 ईयर्स 4 मंथ, 4 मंथ्स। अब हमें रेट जो दिया गया है, रेट कितना दिया गया है जिसको हम आर बोलते हैं, तो 10% दिया गया है। बस हमें यही बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल 4 मंथ में कितना दे पाएंगे। 9,000 रुपये अगर हमें कोई कर्ज देगा तो हम सूद समेत उसको, यानी कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज समेत में हम कितना देंगे, जो बैंक लगाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज उसके हिसाब से हम कितना दे पाएंगे। जो हमको 9,000 रुपये कर्ज देगा हम उसे कैसा देना है, तो चक्रवृद्धि के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट बताने की सूद कितना देना है, सूद तो देना है लेकिन सिर्फ सूद कितना उसको दे पाएंगे 2 साल 4 महीना में। तो चलिए हम सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, जब हम सब कुछ हमें पता है, प्रिंसिपल भी पता है, टाइम भी पता है, रेट भी, तो हमें लगाना है किस चीज का फॉर्मूला, तो अमाउंट का। तो अमाउंट का फॉर्मूला यही होता है कि P1 प्लस R बाई 100 और पावर हम एन करेंगे और फिर वही प्रक्रिया 1 को भी हम उस समय यहाँ पर 4 मंथ के लिए उस समय नहीं सीखे थे, 6 मंथ के सीखे, लेकिन कितना लॉन्ग सीखे, लेकिन हम लोग क्वेश्चन 5 में सीख लिए थे। लेकिन यहाँ पर अब सब चीज 4 मंथ बोले 2 मंथ बोले, हम आपको बताएंगे 4 मंथ का कैसे निकलेगा। फॉर्मूला बस वही लगाएंगे R बाई 100 और यहाँ इसलिए गैप छोड़ रहे हैं, हम आपको बताएंगे कि ये ऊपर ना देकर के डायरेक्ट हम नीचे भी लिख सकते हैं। 4 मंथ का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर कहीं पर लिख लेते हैं नोट में। हम जानते हैं कि 1 साल में 4 महीना, 1 साल में 12 महीना होता है, हमें 4 मंथ, लेकिन हमें तो एनुअली का ही पता होता है फॉर्मूला में, तो 4 तो हम लिख नहीं सकते। तो हमें मालूम है कि तो चीज का 1 साल में 12 महीना होता है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे ताकि हमको एक एनुअली हिसाब से निकल जाते। जब इसको हम क्रेस करेंगे तो 4 1 जब 4 4 3 जा 1/3 आएगा, 4 3 से 12 आ जाएगा। तो बस हम यही जो है हमारा हम रिपीट करेंगे यहाँ पर, लेकिन उसको भी आगे ले चलेंगे। पहले हमको सिर्फ इतना ही लिखना रहता है, इतना ही लिखना रहता है। अब हम यहाँ पर क्या करें, हम जो एन जो लिख रहे थे तो एन के 1/2 देकर यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन आपको और इजी हम चाह रहे बताना। तो हम लिखेंगे ए और हमारा प्रिंसिपल कितना है, तो 9,000 है और 1 और हमारा जो रेट है 10% है। तो हम 5 क्यों नहीं देंगे, क्योंकि 5 वो उस समय देते थे जब हम सिंपल इंटरेस्ट पे यूज कर रहे थे, तब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर देंगे क्या, तो हम जितना दिया गया है उतने ही हम इसको देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 और कितना साल के लिए, तो यहाँ 2 साल के लिए, और जो 4 महीने के लिए तो हम लगाए ही इधर में, तो 1 + 10 और 4 मंथ है यानी 100। 4 मंथ का मतलब होता है कि 1/3, इसको ऐसे कर देंगे। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ऑल ही डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, इससे तो लंबा नहीं जाएगा। तो 9,000 और इसको जब हम भिन्न, यानी भिन्न का जोड़ करने का मतलब सब्ट्रैक्शन जब करेंगे, फ्रैक्शन जब करेंगे, फ्रैक्शन हम कैसे होगा ये हमारा, तो वही होगा कि नीचे 100 होगा तो 110 हो जाएगा और नीचे में 100 ही हो जाएगा। आपको नहीं आएगा तो हमको बताइएगा, हम आपको बताएंगे फ्रैक्शन कैसे कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 लेंगे और 1 लेने के बाद हम लोग बस 100 में 1 100 आएगा और नीचे तो एलसीएम लेंगे तो आएगा, तो उतना हो जाएंगे। तो इसीलिए हम आगे ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर तो कोई नंबर कटेगा नहीं, तो ये तो एक दुविधा की बात है कि कटेगा नहीं तो क्या करेंगे, तो कटेगा नहीं तो इसको क्या करेंगे कि नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही होगा कि 1 +
आप बारी बारी जैसे एलसीएम आप लोग पढ़ाई किए हैं गुड मास, तो उसके लिए से पहले मल्टीप्लाई का काम होगा। तो यहाँ पर 3 1 में हो रहा है तो 3000 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और 1 में 10 में मल्टीप्लाई होगा तो 10 ही रहेगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसको जब हम करेंगे तो क्या होगा, तो वही होगा कि a इक्वल टू 9000, यहाँ पर मल्टीप्लाई इसको 2 टाइम हम लिख सकते हैं। आपको मालूम है कि 2 टाइम हम लिख सकते हैं, अगर आपको इसको स्क्वायर है तो ठीक है, अदरवाइज 2 टाइम लिख दीजिए। और 100, यहाँ भी 100, और ये देखिए जब हम इसको जब करेंगे तो आ जाएगा 310 अपॉन में 3, इसको क्या क्या फ्रैक्शन किए हैं, और बस इसको 10 से 10 कट कर दीजिए। इससे नीचे आप देख पाइएगा या नहीं देख पाइएगा, हम थोड़ा देख ले तो नहीं, इससे नीचे अगर हम ले जाते तो आप देख ना पाएगा, इसीलिए इस पार्ट को हम इस साइड में लिखते हैं ताकि आप इसको क्लियरली देख पाइएगा। ऐसा फील हो रहा है कि हमारा इंक भी जवाब दे रहा है, लेकिन फिर भी देखिए इधर जब हम इस यहाँ से हम आगे बढ़ाते हैं, इसको बोलते हैं ना पीटीओ, मतलब टर्नओवर। प्लीज टर्न ओवर पेज, तो पीटीओ लिख भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये थोड़ा लगा दें, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन हमारा कैसे होगा, तो अभी तक हमारा आया है हमारा इंक भी खत्म हो चुका है, तो अभी तक हम जहाँ तक सोल्यूशन कर पाए हैं आया है। इसको भी थोड़ा इजी कर देते तो बेटर ही रहता। इसको ये 10 से 10 खत्म, 10 से 10 खत्म, तो यहाँ पर फाइनली आ जाएगा यहाँ 11/10, 11/10। तो यही हम शॉर्ट जितना आप कर सकते हो उतना आप करिए। तो हम लिखेंगे 9000 मल्टीप्लाई 11/10, और इसको आप स्क्वायर दे दीजिए, क्योंकि आप 2 लिख भी सकते हैं 2 टाइम, या स्क्वायर भी दे दीजिए, आपको आता है, नहीं तो 2 टाइम लिख भी दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारा 10 है, थोड़ा देखिएगा क्योंकि थोड़ा मार्कर का इंक खत्म, तो हमें रगड़ के चलाना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो हमारा है 31/30, इसको अब हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो हमारा यहाँ पर आएगा कि काटने के बाद हम लोग देखते हैं कि कितना, यहाँ पर ब्रैकेट हटा दीजिए, 1 2 3 जो 0 है उसको हटा दीजिए, और 30 से यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए। 30 से 30 खत्म हो गया। अब हमारा जो आएगा 9 और 11 मल्टीप्लाई 11 में 3 जो ये था, तो ये 3 से 3 जा 9। तो जो अब हम हमारा जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इजिली आ जाएगा क्या, और हाँ एक हमारा एक छूट रहा है 31, ये 11 ठीक है, ये 3 जा 9, ये 31 बिल्कुल राइट। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में तो कुछ बचा नहीं, तो 3 11 11 और मल्टीप्लाई 3, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें फिर कैंसिल, तो मल्टीप्लाई आपको आता ही है क्योंकि एलसीएम ऑलरेडी आप सीखे हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 11 2 5 3, ये हमारा निकला ऑल अमाउंट कितना, तो ऑल अमाउंट कितना ईयर्स का, तो 2 years 4 month का निकला। लेकिन हमें इसका CI बताने में सिंपल इंटरेस्ट बताना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि CI बराबर A माइनस P। तो हमें CI निकालने के लिए हमें जो अमाउंट हमें हमारे पास आया वो कितना है, 1 1 2 5 3, यहाँ पर देखिए। और जो हमारा प्रिंसिपल है वो आया है, पहले से ही जानते हैं कि 9000 है। इसको जब हम आप घटाइएगा तो हमारे पास CI बच करके आ जाएगा कितना, तो 2 2 5 3, और यही आपका आंसर होगा। तो आप इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हम थोड़ा इनको भी डाल देते हैं। तो चलिए अब हम सब क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इसको समझेंगे, है तो इजी, लेकिन हमें बताना इसलिए पड़ रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन वर्ड दिया है जो हमें ऐसा लग रहा है कि आपको शायद थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन इसीलिए हमको बताना पड़ रहा है। तो हम लोग चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ RS 8000 फॉर 2 years। बोल रहा है कि हमें ये करने के लिए हमें सिर्फ कुछ नहीं, फाइंड करने का, फाइंड का मतलब खोजना होता है, तो हमें अमाउंट बताना है। और किसके अमाउंट बोल रहा है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को हम 8000 रुपये 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है कि 2 साल के लिए, तो कंपाउंड एनुअली इज द रेट ऑफ बिगिन 9 per annum एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड 10% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। कहने का मतलब है
किसी व्यक्ति को हम 2 साल के लिए 8,000 रुपया दिए और उसको बोले कि आपको हर एक साल क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट देना है, यानी आप एक साल में चुका देते हैं तो सिर्फ 90% देना है, लेकिन अगर 2 साल लगा देते हैं तो आपको अगला साल जो देना है आपको 10% देना है, यानी कि फर्स्ट ईयर 1 साल में अगर आप चुकाते हैं तो 9% के हिसाब से ही हमको पैसा देना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप 2 साल लगाते हैं तो इस बार 9 साल 1 साल दीजिए और अगला साल भी हमको 10% देना है, 2 साल को हमको दीजिए। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप समझदार समझ चुके हैं। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को हल करते हैं। हमारा जो प्रिंसिपल है, हम जो दिया जाता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल बराबर हमको कितना, तो हमने कितना पैसा लिए हैं, 8,000 रुपया हम लोग लिए हैं, और कितना साल के लिए, जो टाइम है हमारे जिसको हम एन भी बोल सकते हैं, तो 2 इयर्स के लिए लिए हैं। और रेट तो है कंफ्यूजन वाला, तो रेट जो मान लेते हैं कि रेट जो है, रेट जिसका से R1 यानी कि रेट जो है हम एक 9% है, और R2 मान लेते हैं 10%, क्योंकि हमें 1 साल में 9% के हिसाब से देना है और दूसरा साल में 10% के हिसाब से देना है, शुद्ध देना है, और 2 साल पे हम पैसा इतना लिए हैं, तो हमें दोनों ही निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें और ऑल अमाउंट का सूत्र हमें जानते हैं, तो हमें ऑल अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट। तो इसको ए से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे लिख दिए P11 प्लस R/100 और एन, और यहाँ पर हमें क्या निकला, एक ही सूत्र निकला, लेकिन हमें 1 साल का निकला। तो क्योंकि हमारे यहाँ 2 रेट दिया हुआ, तो हमें रेट 2 लिखना थे, R1 और फिर करेंगे 1 प्लस R/100 या R2 और यहाँ पर एन लिखेंगे। क्यों, क्योंकि एन 2 साल के लिए, तो दोनों का 1 साल दे देंगे, तो 2 ईयर्स हो जाएगा, यहाँ पर 10 का मान रखेंगे। तो चलिए हम लोग निकालना शुरू करते हैं। तो प्रिंसिपल हमारे 8,000 दिया गया है, और हम 1 प्लस फर्स्ट ईयर में हमें कितना देना है, जिसको R1 माने हैं फर्स्ट ईयर में, तो हमें देना है 9% के हिसाब से पैसा उसको सूद देना है, और एन बराबर 1, क्योंकि 2 साल था, लेकिन 2 साल में 1 साल इसको दिए, 1 साल हम 10% के हिसाब से सूद ले रहे हैं, और 1 साल 9% के हिसाब से, यहाँ भी 1 वहाँ भी 1 रहेगा, तो 1 प्लस यहाँ पर 10 पड़ेगा, क्योंकि हम R2 जो 10% के हिसाब से लिए हैं, और यहाँ भी 1, हमें 2 साल का निकल जाएगा। सिर्फ अब सोल्यूशन करना है आपको। तो यहाँ पर जब हम भिन्न पर जोड़ करेंगे तो ये सिंपल है कि जब 100 होता है 1 होता है तो बस वही होता है कि ऊपर वाला खाली जोड़ दीजिए, आपको आ जाएगा, नीचे वाला जोड़ दीजिए, बस इसमें कोई लफड़ा की बात नहीं। अब 1 का कोई पावर में वैल्यू होता नहीं है, तो वही बात यहाँ है कि आपको 10 है तो 10 जोड़ दीजिए, नीचे में एलसीएम में बस यही होता है, और 1 का कोई वैल्यू है नहीं। आप इसको सिंपल बनाने के लिए क्या करिए, यहाँ से नीचे आपको दिखाई दे रहा है या नहीं देख रहा है, थोड़ा हम देख लेते हैं स्क्रीन पर। तो बस यहाँ तक ही लास्ट दिखाई दे पा रहा है, उसके बाद आपको शायद दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम यहाँ तक ही सिर्फ सोल्यूशन करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे तो 100 और ये लिखेंगे 110/100। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, चलिए देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ड आपका कट जा रहा है, तो हम थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा वर्ड यहाँ भी दिखाई दे। तो ये 10 से 10 कट करेंगे, और यहाँ 20 यहाँ 1 तो 30, तो 30 से 301 कट कर देंगे, नीचे में तो कुछ बचा ही नहीं। तो हमारा अब ये पार्ट को हम यहाँ लिखते हैं, क्योंकि वहां से आपको अब नीचे दिखाई नहीं देगा। तो ऑल अमाउंट बराबर हमारे पास बचा 8,109 मल्टीप्लाई 11। अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेट करिएगा तो आपको कितना आ जाएगा। कैलकुलेट जब मल्टीप्लाई करने, कैलकुलेट का मतलब ये है मल्टीप्लाई करना है, जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 9592 आएगा। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया, तो बस इसको उतार लीजिए। सिर्फ कैलकुलेट करना था। तो आप सूत्र पे जितना आप मैथ को प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको समझ में आएगा। और किसी भी कारण बस अगर हम इसलिए आपको ऐसे बता रहे, क्योंकि हमें मालूम है कि आप समझदार बच्चे, लेकिन फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आएगा आप लाइव क्लास में पूछिएगा, आपको फिर एक और तरीके से बताया जाएगा, इसी भी इजी तरीके से बताया जाएगा। ये हम थोड़ा हार्ड तरीके से बता रहे हैं ताकि आपको समझ में नहीं गया तो क्वेश्चन करिए, लेकिन अगर ऐसा समझ में आ रहा है तो बहुत आप अच्छे हैं और एक्सीलेंट बच्चे हैं जो आपको ऐसे भी समझ में आ रहे हैं, तो हम इसको और भी इजी कर सकते हैं। अगर नहीं समझ आने पर हमें बोलिएगा। I know that you are understanding everything. If you don't understand everything, then please ask me. I want to you ask me and tell I everything. I am not solving some questions because they are a bit easy, and hence I am moving ahead after explaining them bit by bit, because I know you understand also what I say about these questions. तो क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 8, 9 हम नहीं बता रहे आपको, क्योंकि ये सो इजी है। तो जैसे कि सिर्फ हम समझा देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं और कौन सा फार्मूला आप यूज करिएगा। तो सुनिएगा, आनंद ऑप्टेन लोन ऑफ 1 लाख
25,000 from Allahabad Bank for the buying computers. The bank charge the compound interest 8% annual compound annually. What amount will have to pay after 3 years to clear the debit? इसका मतलब ये होता है कि आनंद ने क्या किया है कि 1,25,000 रुपए का इलाहाबाद बैंक से लोन लिया है। वो क्या करने के लिए? कंप्यूटर खरीदने के लिए। तो वो क्या कर रहा है कि बैंक वाला उसे ये बोल रहा है कि आपको 8% के हिसाब से आपको 3 साल में पैसा आपको चुका देना है, लेकिन वो भी कैसा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि टोटल पैसा आप बोल रहे थे, ये बोल रहे कि पूरा 3 साल में पूरा पैसा जो लिया था कितना? 1,25,000 रुपया वो बैंक से लोन लिया था, लेकिन उसे क्या करना है कि 8% के सूद उसको देना है और भी कंपाउंड इंटरेस्ट देना है 3 साल के लिए। तो ये बोल रहे हैं कि उसको 3 साल में क्लियर कर देने में, जो कर्ज है उसको पूरा देने में, सूद समेत सूद सब देने में उसको कितना पैसा देना पड़ जाएगा बैंक को, यही आपको बताना है। तो बस इसमें कुछ भारी बात नहीं था, सिंपल बात है। जितना कर्ज दिया था तो 3 साल के ऑल अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, और इस पर रखिएगा। आपको जैसे सब कुछ दिया, पी भी दिया, रेट भी दिया और टाइम भी दिया, तो बस कुछ नहीं। तो 1 + R/100 और L, ये इसी फॉर्मूला पर लगा दीजिएगा, आपको 8 का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑल ही बताना था, पूरा देने पर सूद कैसे क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग 9 क्वेश्चन में, तो सुनिएगा। देयर आर एगो बीरू परचेस वो फाइल फ्रॉम द सुजीत बोल रहे कि क्या कर रहे हैं कि कुछ समय पहले क्या बीरू परचेस कर रहे फाइल सुरजीत से कितना? तो 11,000 के। व्हाट पेमेंट विल बी चार्ज हिज डेबिट, हाउ रेट इंटरेस्टिंग बिगिन 10% अनमन कंपाउंडेड एनुअली। कहने का मतलब है कि 11,000 रुपये में क्या कहता है फाइलों खरीदा था, तो उसका सूद समेत वो पूरा पैसा क्या बोलते हैं, बीरू को कितना कितना पे करेगा उसको, जिससे बैठालो लिया था, लेकिन सूद समेत। तो उस बैठालो का जो दिया था और सुजीत से दाम था उसका 11,000 रुपीज था। 11,000 का 10 रेट जो है 10% है, और वो कितने साल में लौटाएगा उसका पैसा, आपको यही बात आपको बताना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कि आपको कितना साल में क्वेश्चन को लौटा देगा, ताकि उसका पूरा कर्ज समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम एक बार और दोहरा लेते हैं, कुछ हमें कंफ्यूजन ऐसा लग रहा है कि दिया गया बीरू परचेस बफालो सुरजीत इतना 1000 पेमेंट डिस्चार्ज द रेट एंड बिगिन द एनुअली। तो यहाँ पर पीरियड जो है इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को पीरियड नहीं देने के कारण हमें टाइम लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा कि टाइम, जब यहाँ पर टाइम कुछ दिया ही नहीं गया है। तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे, टाइम जो है यहाँ पर टाइम खोजना है कि, लेकिन हम लोग अब फिर से क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ते हैं तो हमें दिया गया था फर्स्ट में ही टाइम दे दिया गया है, जो हम लोगों से छूट गया, हम सोचेंगे अंक में देगा, लेकिन वहां पर फिगर में नहीं दिया था, यहाँ पर वर्ड में दिया है। तो 3 ईयर्स यानी जो टाइम हमारा हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करेंगे, तो हम यहाँ इसे बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में तो जो हमारा प्रिंसिपल होगा, जो कर्ज लिया था ताकि 3 साल में उसको लौटा दे, 3 ईयर्स की बात हो रहा है, तो 3 ईयर्स से हमारा टाइम होगा, प्रिंसिपल हमारा 11,000 होगा, जो इसमें बैठालो को क्या किया था, बाई किया था, और रेट जो है रेट कितना था, तो 10% का था। और टाइम जो हम सब भूल रहे थे, तो यहाँ पर 3 ईयर्स एगो का मतलब होता है 3 साल पहले की बात होता है, तो 3 साल बाद जो भूल जाएगा वो कितना देगा, यही तो बस यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला यही प्रयोग होगा, तीनों का रेट हमें पता है ही। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हम थोड़ा आप ऑलरेडी हम बता चुके हैं इस टाइप से क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे, थोड़ा इसको इरेज कर दें। 8 और 9 थोड़ा इजी है, क्योंकि 3 उसमें हम सोच रहे थे नहीं दिया था, लेकिन ऑलरेडी 3 दिया हुआ, तो 3 ईयर्स ये के बात बोल रहा था, मतलब टाइम 3 ईयर्स ही होगा। तो कर लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, शुभ लक्ष्मी 2 का लोन ऑफ 18,000 क्या करेगा, शुभ लक्ष्मी जो है जो लोन ले रही है 18,000 रुपया ले रही है, किससे? तो सूर्या फाइनेंस से। वो किस लिए ले रही है? टू परचेस द टीवी सेट खरीदने के लिए। इफ द कंपनी है, बोर्ड कंपनी जो चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट 12% कर रहा है पर एनुअल ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, और सेकंड ईयर में जो कर रहा है 1.2 यानी कि 12.5% जो है क्या कर रहा है, सेकंड ईयर में कर रहा है उसको चार्ज। तो बताना है कि 2 साल में, पहला साल में 12% और दूसरा साल में 12.5% में चार्ज कर रहे हैं। तो भाई दोनों साल क्लियर करना चाहता है, तो कितना क्लियर करेगी और कितना पैसा देगी, तो यहाँ पर भी ऑल अमाउंट का ही फॉर्मूला लगेगा। तो ऑल अमाउंट का फॉर्मूला हमें लगाने से पहले हमको मालूम है कि हमें क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। तो जो लोन लिया है वो लोन कितना पैसा का लिया है, तो 18,000, जिसको हम लोग प्रिंसिपल भी बोलते हैं, क्योंकि जितना लिया तो प्रिंसिपल होगा। और रेट जो लगाया गया है, इसमें रेट डबल लगा दिया गया है। और रेट के बारे में हम बात करते हैं, तो रेट 1 जो है 12% है, और रेट जो 2 है बोले दूसरा साल में आपको कितना देना पड़ेगा, तो 12.1/3 इतना परसेंट आपको देना है। टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम इसमें 10 में दिया गया है कि 2 ईयर्स, तो आफ्टर 2 ईयर्स में वो कितना कर पाएगी 2 ईयर्स में। तो बस जो फॉर्मूला हम लोग वही लगाएंगे जो हम पहले से ही लगाते आ रहे हैं। तो 2 के लिए हम लोग जानते हैं कि कैसे लगाएंगे, तो इसको हम लोग पहले सोल्यूशन कर लेते हैं कि इसको कैसे और भी इजी बनाया जा सकता है। तो 12 25
2, इस ऐसे इसको बनेगा। जब हल करेंगे तो 12 4 जो 24 प्लस 1 25 हो जाएगा। तो हम लोग चलिए ऑल अमाउंट ही पूछ रहे हैं कि 2 साल में हम क्लियर कैसे कर देंगे और कितना देंगे। तो 2 यही होगा कि 1 प्लस आर बाई 100 और एन, और हमें दूसरे क्योंकि ये 2 रेट है तो 2 रेट यहाँ पर ही लगाएंगे और पैसा तो एक ही है प्रिंसिपल। तो 1 प्लस आर, यहाँ पर R1 दे देते हैं, R2 देते हैं बाई में 100 और यहाँ पर एन दे देते हैं। तो जैसे कि हमें 2 साल तो एन की जगह तो हमें मालूम है कि 1 ही पड़ेगा। तो 1 क्योंकि 2 साल के 1 साल में 12% है और 1 साल में 12.5 माने कि 12 1.2 रेट है हमारा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट टाइम थोड़ा लाइव पढ़ा पा रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा बोलने में हिचकिचाहट हो जा रहा है कि क्या बोले, कुछ गलत ना बोला जाए। लाइव क्लास में तो चलिए आदमी जैसे मन अच्छे से बोल पाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा है। तो हम लोग प्रिंसिपल दिया गया है, यहाँ पर हमको 18,000 दिया गया है, 18,000 दिया गया। तो 18,000 के बाद हम लोग क्या करेंगे, और 1 प्लस रेट 1 जो दिया गया 12% दिया गया है, और 1 लिख दीजिए इनके प्लेस पर। 1 प्लस यहाँ पर दिया है 25/2 बाई 100 और यहाँ भी 1 दे दीजिए। इसको ऑल अमाउंट यहाँ से नीचे आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? हाँ, यहाँ से ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि भिन्न तक जोड़ करेंगे, यानी कि कहने का फ्रैक्शन जब करेंगे इसका तो ये ऐड हो जाएगा ऊपर वाला, तो 112/100 हो जाएगा। और यहाँ भी वही बात है कि ये 2 जो है नीचे आ जाएगा, तो इसको तो थोड़ा करना पड़ेगा। तो 1 प्लस 25 बाई यहाँ 200 हो जाएगा, कोई नीचे जो है ना ऊपर वाला 2 नीचे आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। और इसके नीचे आप देख पाइएगा, हाँ एक लाइन तो थोड़ा देख लीजिएगा। तो ऑल अमाउंट बराबर यहाँ पर आ जाएगा 8,000 और 112/100 और इसको वही करेंगे तो ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। और कर लीजिएगा एलसीएम, आपको याद इसलिए हम कर दे रहे हैं। यहाँ 2 0 से 2 0 खत्म होगा, 1 0 से 1 0 यहाँ खत्म होगा। यहाँ पर ये आपको मालूम है कि ये जो है 5 का टेबल से कटेगा और ये भी 5 का टेबल से कटेगा। तो उसको 5 का टेबल से आप काटिएगा तो ये तो हमको मालूम है कि 2 बार में जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 बार में हो जाएगा। 5 का टेबल से काट रहे हैं तो 4 बार में 20 और 4 का टेबल 25 का टेबल से काट रहे हैं तो 4 यानी 45 लग रहा है कि 45 बार में कट जाएगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि 45 ही होगा। 4 22 5 बिल राइट है। तो हम इसको इरेज करते हैं तो ये आपको जाएगा 45 बार में। और इसको 2 से इसको भी कर सकते हैं, तो यहाँ काटिए तो इजी है 9 बार में। हमें जब क्लियर रहेगा तो शायद आपको दिखाई, नीचे नहीं देगा तो नीचे नहीं देगा, तो इसके लिए हम देख पा रहे हैं कि नीचे वाला कुछ पार्ट जो नहीं दिखाई दे रहा है, इसे हम थोड़ा झुका देते हैं। कैसे कैसे काटे, अब हम इधर जाते हैं, इधर पार्ट में यहाँ से कर लेते हैं। और हमारे पास जो ऑल अमाउंट बचा हुआ है वो 9,112 मल्टीप्लाई 25। और जब हम पूरे जब इसको करेंगे तो हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आपको आता ही है, तो हमारे पास पर्याप्त होगा 22,680 करिएगा तो 945 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हमारा आ गया कि वो जो पूरा लोन देगी वो जो लोन ली थी कितना की लिखी, तो लक्ष्मी जो लोन लिखी 18,000 के, और उसको 2 रेट में 2 साल में पे कर 2 रेट में है तो 12% दोनों रेट मिलाकर उसको अंतिम साल 2 साल बाद आपको 22,680 रुपीज देगी, तो उसका लोन क्लियर हो जाएगा। उतार लीजिए। तो चलिए हम सब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमने पूरा तो नहीं बताएंगे क्योंकि आपको सोल्व करना, आपका काम, हम क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर शो करेंगे और ऑलरेडी आपका बुक में है भी। तो क्लास 7 के बच्चे ध्यान, जो 8 के बच्चे ध्यान देंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 11 को आपको समझाते हैं। नेहा borrowed 24,000 फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू बाई स्कूटर। जो नेहा क्या कर रही है 24,000 रुपीज क्या करें उधार ले रही है। बोरेड का मतलब है उधार लेना, तो क्या करें उधार ले रही है किससे, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। किस लिए, स्कूटर खरीदने के लिए। इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, उसका जो रेट लग रहा है जिसको आप बोलते हैं 10% लग रहा है एनुअली। तो बोले कि कंपाउंडिंग व्हाट इज द बिल वी हैव टू मेक आफ्टर 2 ईयर एंड 3 मंथ्स। तो ये बताइए कि वो जो है उसको 2 साल और 3 महीना लगेगा उस पूरे पैसा को सूद समेत देने में। तो उसको नेहा को सूद समेत पैसा 2 साल 3 महीने में कितना देना चाहिए, जो कि वो उधार 24,000 रुपया ली है, तो 2 साल में कितना देना चाहिए ये आपको बताना है कि हाँ सो ऑल अमाउंट कितना देना चाहिए, कितना 2 साल और 3 महीने में। तो जैसे कि आपको पता है, हम आपको बता चुके हैं, तो इसलिए सिर्फ हिंट देंगे, आपको बनाना है इसको क्वेश्चन को। तो देखिए हमें तो जितना लोन लिया वो प्रिंसिपल लोन लिया तो उसको क्या हो गया,
प्रिंसिपल हो गया। तो लोन जो लिया है कितना लिया है, 24,000 रुपीज लिया है। और जो रेट क्या चल रहा है, रेट जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना ले रहा है, तो 10% का रेट ले रहा है। आपको पास लगेगा 10%, लेकिन वो 2 साल 3 महीना नहीं चुकाना चाह रहे, तो कितना देगी कि उसका कर्ज चुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 10%। और टाइम जो है, यहाँ पर टाइम को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन है। 2 ईयर्स है और 2 ईयर्स और 3 मंथ। तो देखिए 2 ईयर्स तो इजिली निकाल लेंगे। तो मंथ को निकालने के लिए आपको अभी बताए थे, नोट कर लीजिएगा इसको, कि जितना भी देगा आपको क्या करना है। हमको जान मालूम है कि 1 ईयर में 1 मंथ में 1 ईयर में कितना होता है, 12 मंथ होता है। तो इसको ब्रेक कर देंगे ताकि ये ईयर में ही है, क्योंकि ईयर में हमको फार्मूला मालूम है। तो ये 3 4 जो है, यानी कि 1/4 आएगा। अब ये क्या करेंगे, आपको हम सूत्र लगा देते हैं, तो बाकी बना कर ले लीजिएगा। यही आपको फाइनली आंसर आएगा कि उसे कितना देना चाहिए। तो P 1 प्लस R 100 एन 1 प्लस R1 है, इसको R2 मान लेते हैं, जिसको ये मंथ वाला पार्ट को R2 समझिएगा, R2, और इसको ये समझिएगा। नहीं, रेट तो सेम है, रेट है तो सिर्फ मंथ में हमको ऐसे करना है, ठीक, कोई कंफ्यूजन में हम सोचे रेट है, रेट तो एक ही है, मंथ है आपको ऐसे करना है। तो हमारा रेट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि रेट हमारा वही रहेगा। और हम यहाँ इसलिए छोड़े क्योंकि यहाँ पर जितना ये देगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना भी एन के पार्ट ऊपर रखने से हम नीचे ही रख करके उसको कट करेंगे, क्योंकि 1/4 में हल करना, यहाँ पर एन यहाँ रहता है तो उसको रखने में दिक्कत होगा, इसीलिए हम यहाँ रखेंगे तक हमको इजिली आ जाएगा। तो हम पुट करेंगे 1, और हमें मालूम है कि P बराबर हमको दिया है 24,000, और यहाँ पर है कितना, 1 प्लस 10/100, और टाइम है 2 ईयर्स। टाइम कितना है, 2 ईयर्स। और यहाँ पर 1 प्लस 10, क्योंकि 10 तो दोनों के लिए ही है, सिर्फ हमारे मंथ में दिखल होगा, तो 1/4। और यहाँ के नीचे आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, ये देखना जरूरी है, जरूरी एक लाइन हमारा बढ़ सकता है, आप देख पा रहे हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे इसको कि 2400, और इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 1110 और बाई 100, और इस पावर है तो पावर 2 ईयर्स के देंगे। इसको जब सब सोल्व करेंगे तो क्या होगा, और यहाँ पर 1 प्लस इसको वही रह दीजिए कि हो जाएगा 10, और ये मल्टीप्लाई होगा तो यह 4 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इससे भी नीचे देख पा रहे हैं आप, हाँ, एक लाइन थोड़ा सा और आ जाएगा। तो ए हम ज़्यादा छोटा भी लिखना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आप तो ए इक्वल टू हो जाएगा 24,000,000, और ये 2 टाइम्स का मतलब होता है कि आप इसको 2 बार लिख लीजिए, मल्टीप्लाई में 2 बार लिख लीजिए। और रुकिए थोड़ा इरेज कर दें, और बाई 100/100। और यहाँ जो होगा, हम आपको मालूम है कि यहाँ भी ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, तो यहाँ पर देंगे, इसको जब करेंगे तो 4010 होगा, और अपॉन में 400 होगा। यहाँ तक आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा डाउन कर दे ताकि आप इसको अच्छे से देख पाइए। हाँ, तो अब इस पार्ट को हम लोग यहाँ तक आप जाएंगे, तो इसके बाद आप सोल्व कर लीजिएगा, 0 से 0 सब्ट्रैक्ट करके जितना भी अमाउंट आएगा वो आपका आंसर होगा। तो इसके पीछे हम अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हुए हम इसको भी रीच करते हैं। इसके आगे आप कर लीजिएगा, 2 जे काट लीजिएगा, सब जितना कैलकुलेट करके आएगा, मतलब हम सिर्फ यहाँ तक आपको दिखाना चाह रहे थे कि कैसे ये पुट होगा। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं, ताकि हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ बढ़े। यहाँ से आप सोल्यूशन करिएगा, हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा, नहीं आएगा तो हमें बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 12 अब सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन समझना हमारे लिए बहुत जरूरी बात होता है। तो क्वेश्चन हम समझेंगे और समझेंगे। देखिए लिखा हुआ, अभय बोरेड 16,000, क्या कर रहा है, जो अभय है कर्ज ले रहा है 16,000 रुपीज के, और एट 7/2%, यानी कि 7.5% ले रहा है, अनुमान कर्ज ले रहा है, कौन, अभय ले रहा है, और 7.5% पर ले रहा है, वो भी सिंपल इंटरेस्ट ले रहा है। कैसे ले रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, ऑन द सेम डे, और वो क्या कि उसी दिन, सेम डेज के दिन, सेम डेज में वो लेट का मतलब होता है वही कर्ज देना। तो क्या करें, लेंट में देना, कर्ज देना, तो लेंट इट टू द गुरमीत, तो क्या किया कि वही अभय जो है आपने तो दूसरे से ले लिया सिंपल इंटरेस्ट पर, और वही पैसा को दे दिया किसको,
गुरमीत को दे दिया, लेकिन उतने ही पैसा दिया, रेट भी वही दिया और टाइम भी उतने दिया, लेकिन कैसे दिया? कंपाउंड इंटरेस्ट पर। देखिए पाइएगा, तो सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट डज ही गेन एंड 2 इयर्स। तो उसमें आपको मालूम है कि कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सूद का सूद लगता है और सिंपल है तो कितना। तो ये मान लीजिए आपको नहीं समझ, तो हम बता देते हैं कि देखिए आप प्रेम के बारे में बताते हैं। प्रेम आप सोचते हैं कि प्रेम को नहीं आता है, तो प्रेम का आपको जो क्लास में प्रेम है, तो प्रेम का किया है कि 16,000 रुपया किसी से उधार लिया है, मान लीजिए अमित से ले लिया है, 16,000 रुपया अमित से उधार लिया, और कितना पर लिया? तो 7.5% के रेट से लिया। और वो भी बोला नहीं हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि थोड़ा चालाक है, थोड़ा बुद्धिमान लड़का है, तो बोला हम आपको देंगे। अमित से बोला प्रेम की हम आपसे कर्जा तो ले रहे हैं, लेकिन 16,000 रुपया का, लेकिन हम जो आपको लौटाएंगे पैसा वो कैसे लौटाए? तो सिंपल इंटरेस्ट में लौटाएंगे। 7.5% आप बोल रहे हैं हम देंगे 7.5, लेकिन हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं देंगे, सिंपल इंटरेस्ट देंगे। तो ये बोला ठीक है ले लो। अब प्रेम का किया कि जा करके सनी को दे दिया पैसा, और वो बोला सनी को भी कितना दिया? तो जितना लिया था सेम दिया, तो वो भी 16,000 रुपया का किया कि सनी को दे दिया, और उसको बोला कि तुम कर्जा हमसे ले रहा है ना, तो 7.5% का हमको सूद देना पड़ेगा। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं हम दे देंगे। तो बोला कि कितना? बोला कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से देना पड़ेगा। तो देखिए प्रेम जो है कर्ज दूसरा से लिया और सिंपल इंटरेस्ट पर 7.5%, वही पैसा यूज ना किया, दे दिया सनी को, और उसे मांग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको यही बात बताना है कि उसमें प्रेम को फायदा होगा, क्योंकि फायदा बिल्कुल नहीं होगा, सिंपल इंटरेस्ट देगा और दूसरा से कंपाउंड इंटरेस्ट लेगा, तो कितना को यही आपको बात को जानना है। तो चलिए हम लोग जो जानते हैं कि कितना पैसा उसको है, तो ये हम लोग जानते हैं और उसको सोल्व करते हैं। तो जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या होता है? जो इतना लेता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारा कितना पैसा प्रेम लिया है, यानी जो बुक के हिसाब से अभी लिया है, लेकिन आप लोग समझते हैं इसलिए हम प्रेम बोल रहे हैं। प्रेम जो है 16,000 रुपया क्या किया है? लिया है, और बोला है कितना रेट पर लिया है? तो जो रेट है हमारा वो 7/2% है, और टाइम कितना साल के लिए कर्ज लिया है? तो 2 साल के लिए दिया है। तो ये अच्छा बात है, लेकिन इसमें खाली थोड़ा समझने की बात है 2 इयर्स के लिए। लेकिन क्या बोल दिया है प्रेम अमित को कि हम आपसे लौटाएंगे, तो कैसे लौटाएंगे? तो सिंपल रेट। बोला ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगाएंगे कि लिखेंगे वी नो दैट, हमें मालूम है, फॉर्मूला आपको मालूम है, क्या मालूम है? तो एस आई इक्वल टू पी आर टी, मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, और फॉर्मूला आपको ऑलरेडी याद ही है। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन जब करेंगे तो पी तो हमें मालूम ही है, तो सिर्फ पुट करेंगे सारा वैल्यू को, और यहाँ पर थोड़ा लफड़ा होगा, तो इसको हम लफड़ा क्यों करेंगे? 14 1 ऐड करेंगे तो 15/2 आएगा, तो यहाँ पर 15/2 लिखेंगे, और टाइम हमारा कितना है 2, और अपॉन में नीचे में 100। यहाँ से आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि अब ऐसे कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, तो यहाँ से 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, तो एस आई इक्वल टू आएगा 16 और 15, और ये तो खत्म हो गया, तो आगे की जरूरत है नहीं। इसको आप मल्टीप्लाई जब करिएगा तो आपको प्राप्त होगा 2400, यानी कि 2400 भी आप बोल सकते हैं। ये हमें क्या हुआ? प्राप्त हुआ, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा 16,000 रुपये का, वो 2,400 रुपया हुआ। ये प्रेम किसको देगा? तो अमित को देगा। अब ये अमित को जो प्रेम का इतना पैसा दूसरा के तो दिया है, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट में, तब हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, और फिर दोनों में अंतर करके बताएंगे कि कितना मैंने प्रेम फायदा कितना कम है, और कितना मैंने दूसरे को उल्लू बनाया। तो चलिए हम यहाँ से आप शायद देख पा रहे हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि आप इतना दूर से देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। तो जहां तक हम एक चीना पार कर देखते हैं कि यहाँ देख पा रहे हैं, हाँ यहाँ से आप देख पा रहे हैं, ऊपर का पार्ट आप नहीं देख पा रहे हैं, और इसके नीचे भी आप देख तो पा रहे हैं, यहाँ तक ले, यहाँ तक का पार्ट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहीं तक हम लिखेंगे, तो इसको और हम सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या करेंगे कि जो अभय जो किसको दिए थे? गुरमीत को, तो केस ऑफ गुरमीत को क्या देते? लिख देंगे इन गुरमीत, जी कैपिटल रहेगा, गुरमीत को दिया था कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो इसको कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा जो फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले हमें सी निकालने से पहले ऑल अमाउंट निकालना पड़ता है। तो हमें ऑल अमाउंट का फॉर्मूला आपको ज्ञात है कि ऑल अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है P1 + R/100 और N। यहाँ से तो अब दिखाई ना देगा, इसी फॉर्मूला पर हम लोग पुट करेंगे। गुरमीत जो है प्रेम को कितना देगा? प्रेम तो ठीक है अमित को इतना दे ही देगा, लेकिन कितना देगा उसको हम लोग बात को पता करते हैं। तो हम लोग सिर्फ पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर A इक्वल टू पैसा तो उतना ही है, तो इसी पैसा को उसको ले जाकर के दे दिया था ताकि इधर ज्यादा कमा ले। तो 1 प्लस आर हमारा कितना है? तो बस सेम ही वही है 15/2 और 100, और यहाँ पर 2 साल के लिए है। तो जब हमको यहाँ पर क्या करेंगे? ऑल अमाउंट इक्वल टू 16,000, और पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करिए, जो 2 है क्या होगा? नीचे आ जाएगा, क्या होगा? नीचे आएगा, और इसके नीचे भी कोई रहता तो ये 5 कुछ रहता, ये ऊपर चल के मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं, तो इसीलिए कुछ ना तो एक है, एक ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 1 + 15, और ये आकर के 2 जो है 2 और मल्टीप्लाई 100 बन जाएगा, और स्क्वायर। फिर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 और 1
ये मान लीजिए 2000 हो गया, तो हम डायरेक्ट इसको करना चाहेंगे क्यों लंबा ले जाएं, तो 2000 200 हो जाएगा। 200 में जब हम इसमें फ्रैक्शन बनाएंगे तो हो जाएगा 2000 250 और अपॉन में 200 215 हो जाएगा और अपॉन में और ये हम क्या किए इसको तो फ्रैक्शन की है। अब हम इसको चाहेंगे तो इसको काट सकते हैं, अगर नहीं भी काटने का इच्छा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम इसको बस इसको ऐसे 2 बार लिखोगे, ऊपर स्क्वायर था तो हम इसको 2 बार लिखेंगे, नीचे में दोनों का 2000 है तो यहाँ भी 2000 लिखेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे काट छांट करेंगे और काट छांट करने के बाद जितना आ जाए उतना हो जाएगा। तो हम सबसे पहले काटेंगे कि 5 का टेबल से अगर काटते तो दोनों कटेगा, और 5 का टेबल में ये जो है हमारा ये कटेगा 40 बार में और ये कटेगा 43 बार में, ये भी 40 बार में और ये 43 बार में। यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो से 2 जीरो इधर से कैंसिल करिए, ये हो जाएगा चौक चौके 16 यानी 4 4 जो 16 हो जाएगा, तो 16 यहाँ से खत्म हो जाएगा पूरे। तो यहाँ पर 1 बचा मतलब 10 अभी बचा हुआ है, और यहाँ पर क्या होगा कि 10 और आप अपने हिसाब से काटिएगा क्योंकि आप जैसे भी आपको इजी लगे, हमको जैसे इजी लग रहा है वैसे काट रहे हैं। और ऐसे मल्टीप्लाई 43 में 43 फिर लास्ट में एक जीरो बैठा दीजिएगा, तो आपको जो ऑल अमाउंट होगा वो कितना आएगा, तो आपको ऑल अमाउंट आएगा 18490, ये हमारा ऑल अमाउंट आ गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा आंसर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें समझना है कि कैसे। तो जो पार्ट आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं इसको नीचे अब जगह नहीं, तो इस साइड इसको हम हल करते हैं। तो इस साइड अब इसको हल करने के लिए आपको मालूम है ऑल अमाउंट लिखना, लेकिन हमें क्या बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट तो हम ज्ञात कर चुके हैं कि इतना आया है, और हमें अब करना है कि CI का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें मालूम है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है A माइनस P होता है। तो CI बराबर, क्योंकि हमें बताना है कि प्रेम को कितना फायदा हुआ, लिया था सिंपल इंटरेस्ट पर और दूसरे को दिया था कंपाउंड इंटरेस्ट पर, दोनों पैसा, तो सब लोग कहते हैं कि प्रेम का फायदा कितना होगा यही तो बताना था। तो हमें ऑल अमाउंट जो है हमारा आया है 18, देखिए यहाँ पर है 18490 और माइनस P जो है हमारा हमें पहले से हमको मालूम है कि कितना पैसा था। जब इसको हम घटाएंगे तो आ जाएगा 20, CI जो आएगा 2490, घटा करके देख लीजिएगा इतना आएगा। अब हमें ये तो हमें क्या किया कि जो प्रेम था अमित को दिया कितना, तो इतना शुद्ध दिया, लेकिन दूसरे से कितना दिया है 2400 दिया है दूसरे को, और जब लिया था कर्जा तो क्योंकि बोला था हम सिंपल इंटरेस्ट से लेंगे, और फिर जो है दूसरे को जैसे सनी को कितना किस चीज में दिया था तो कंपाउंड में, तो सनी से इतना पैसा लेगा, तो प्रेम के पास बच्चा कुछ किया नहीं, उसका पैसा लेकर सिर्फ उसको दिया है, लेकिन फिर बीच में दलाली का काम किया है तो उसको कुछ प्रॉफिट आया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में उसको ज्ञान था। तो हमको मालूम है कि हमें डिफरेंट दिखाना है, तो डिफरेंट वही होगा कि CI माइनस SI, तो हमारे पास कितना CI है 2490 माइनस 24, ये क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर आया हुआ है, और हम करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट आया जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट, इरेज कर देते थोड़ा, प्रॉफिट या गेन बोलिए प्रॉफिट बोलिए, तो हमारा 90 रुपीज का गेन आया, ये प्रेम के पास ये बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा अच्छे से और देख लीजिएगा, आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग पहले समझते हैं और उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो आप क्वेश्चन को अपने अपने ग्रुप में ध्यान से देखिए और समझिए। The simple interest on a sum of money for 2 years at 8% per annum is Rs 2400। क्वेश्चन समझिएगा, बोल रहा है पहले हम जो जहाँ पर फुल स्टॉप रहता है वहां का एक पार्ट हम पहले समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बोला गया कि आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है और उसका जो सम ऑफ मनी है, तो देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट जो दिया गया है आपको वो 2 साल के लिए 8% के हिसाब से दिया गया है, यानी 2 साल में हुआ है और 8% के हिसाब से दिया गया है। कितना क्या दिया गया सिंपल इंटरेस्ट, शुरू में ही बोल दिया था सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम, माने उसके सिंपल इंटरेस्ट पे ही दिया गया है 2 साल के लिए, और 8% सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया है कितना, तो निकाल करके दे दिया, आपको आधा सोल्यूशन कर दिया गया है, यानी कि 2400 रुपीज जो है सिंपल इंटरेस्ट आया है क्या करने पर, तो 2 साल को 8% निकालने पर। तो हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं फुल स्टॉप के बाद। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बोल रहे उसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ऑन द
सम एट द सेम रेट एंड द सेम पीरियड। तो बोल रहे कि सेम पीरियड भी होगा और सेम रेट भी होगा। तो रेट तो 8% है और पीरियड का टाइम भी 8 है, लेकिन हमें प्रिंसिपल तो यहाँ दिया ही नहीं है। प्रिंसिपल के जगह पर हमें क्या दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना दे दिया गया है, इतना दे दिया गया है। तो हमें रेट कितना दिया गया है, ये बोल रहे हैं कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया है और कितना रेट जो है हमारा कितना था, तो 8% था। और टाइम जो था जिसको हम लोग पीरियड बोल रहे हैं, टाइम ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 इयर्स के लिए दे दिया गया है। तो हमें ये बताना था कि उसी रेट पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले हमें ऑल अमाउंट निकालना पड़ता है। ऑल अमाउंट में से घटाएंगे और सबके पीछे के कारण पहले प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल तो हमें मिला ही नहीं, इधर शुरू में ही बोल दिया है कि द सिंपल इंटरेस्ट है ऑन, और इसी पर ये सब लगाकर इतना है। तो हम सबसे पहले प्रिंसिपल निकालने के कार्य करेंगे। तो हमें जानते हैं कि ए साई बराबर जो फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T और अपॉन में 100 होता है। तो हमें P चाहिए, तो पहले हमें फॉर्मूला जो है हम देखिए ए साई बराबर इतना दिया, ये बात तो भूलिएगा नहीं। तो हम इसको कैसे हम P अकेला में ले जाएंगे ताकि P का मान निकले। तो हम एक दिमाग लगाते हैं थोड़ा, और यहाँ पर जो 100 है तो ए सही रही, आपको मालूम है कि ये डिवाइड में, तो यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और यहाँ पर बचा P R और T बचा, हमें T अकेला में लाना था। तो ये दोनों जो मल्टीप्लाई में है तो नीचे आएगा तो किस चीज में हो जाएगा, तो हो जाएगा R, और यहाँ पर नहीं लिखेंगे, आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो यहाँ पर हमको लिखना है ए साई मल्टीप्लाई 100, और ये जो मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो R T, और इधर क्या बचा, P बचा। मालूम है, इसको हम आपको सुविधा के लिए आप ऐसे लिखिए चाहे वैसे, हम किसी को आगे पीछे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इधर उधर कर रहे हैं ताकि आपको समझने में हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये ऊपर वाला और नीचे वाला सेम ही है, ये उधर पे और इधर पे, लेकिन दोनों पार्ट सेम है। तो हमें प्रिंसिपल का मान निकालना है। आप देखते हैं कि कहां तक आप देख पा रहे हैं, नीचे तक, यहां तक देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, यहां तक, हाँ यहाँ तक तो हमारा सॉल्यूशन सिर्फ यहीं तक ले जाएंगे, उसके बाद हम इधर करेंगे। तो हमारा जो P यहाँ पर सिर्फ पुट करिए, से हमको तो मालूम है कितना दिए गए, 24 100 है, और R जो है हमारा 8 है, और टाइम है 2, और तो हम लग रहा है गलत उतार रहे हैं, थोड़ा एक मिनट रेच करने दीजिएगा, क्योंकि हमें किस पर पुट करना है, इस पर पुट करना है, SI का मान नहीं निकालना है। तो ये हमारा P है, SI हमारा कितना दिया गया है, तो SI हमारा दिया गया है 400, और 100 तो पहले से था, यहाँ पर इसी पे तो पुट करना है, बाई R हमारा 8 है और टाइम हमारा 2 है। तो यहाँ तक आप सब देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सही है, आप यहाँ तक देख पा रहे हैं। तो हम इस पार्ट को अब हम यहाँ से बना रहे हैं ताकि आप लोग समझ पाइए। यहाँ से आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं। तो चलिए हम थोड़ा और ऊपर कर ले, हाँ, तो चलिए हम लोग क्या इस यहाँ पर जब देख पा रहे तो काटेंगे इसको, यहाँ से हम काटेंगे 8 का टेबल सेट, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, और यहाँ 0 तो है तो 300 अभी बचा हुआ है, ये बात को भूलिएगा मत। ये जो है हम काटेंगे तो ये 15 बार में कटेगा। अब हमारे पास क्या बचा, प्रिंसिपल बराबर 300 और यहाँ पर 50। हम जब इसको हल करेंगे तो पहले तो 3 0 है ना, 1 2 3, तो पीछे लिख लीजिए ताकि आपको आसान होगा। और 3 5 जो 15, यानी कि जो आपको प्रिंसिपल आया वो कितना आया, जो प्रिंसिपल आया आपको कितना आया,
तो प्रिंसिपल इक्वल टू 5,000 यानी कि 15,000 आया। यानी हम इसे लिख सकते हैं क्या कि द सम इज 15,000, जिसको हम लोग P मान रहे हैं। और इस कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल जो था 15,000 रुपये का, जो 15,000 रुपये का 2 साल का 8% का अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमें 2400 आएगा, पहले दिया चुका था। अब हम इसलिए प्रिंसिपल हमें नहीं पता था तो इसके माध्यम से हम निकाले। और हमें अब क्या निकालना है, ऑल अमाउंट। तब ऑल अमाउंट के बाद हमें निकलेगा क्या, CI, उसमें घटाएंगे। और आपको मालूम है CI का फॉर्मूला होता है कि A माइनस P। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट को ऑल अमाउंट का, तो ऑल अमाउंट इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 और N। आपको सब बोला सेम रेट से, क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बोल चुका है कि सेम रेट है, सेम टाइम है, पीरियड भी सेम है। तो सिर्फ हमको प्रिंसिपल निकालना था, प्रिंसिपल हमारा निकल गया। और 1 प्लस R जो है हमारा 8 यहाँ पर दिया गया है, और 100 और अपॉन में 2 इयर्स। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई दे सकते हैं। हम इसको लॉन्ग नहीं ले जाना चाहिए, इसीलिए हम मालूम है कि ऊपर में ऐड हो जाता है। तो हम लिखेंगे उसको 108 बाई 100, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर है। यहाँ तक फिर यहाँ पर आएंगे 115, और यहाँ पर 108 2 टाइम्स, क्योंकि 2 पावर में था। यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट करेंगे, 1 0 से 1 0 यहाँ कट करेंगे। 5 के टेबल से काटेंगे तो 5 2 10, 5 3 15, ये 3 है। अब 2 से ऊपर को भी काटेंगे तो हमारा कटेगा अब 1 बार में, और ये कटेगा 54 बार में। अब नीचे में तो कुछ नहीं बचा, तो हमारा ऑल अमाउंट यहाँ तक देख पा रहे हैं, तो ठीक है। हाँ, थोड़ा और हम डाउन कर देते हैं ताकि आप पूरे क्वेश्चन को देख पाइए। तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर बचा हमारा 3 और 54 और 108, इसको और पूरा क्या करिए कि मल्टीप्लाई करिए आप। तो मल्टीप्लाई करने पर आप प्राप्त करिएगा कि 17,496 आप करिएगा तो वही होगा कि अब ये बारी बारी से करते जाइए तो आपको ये होगा ऑल अमाउंट, जबकि ये आंसर तो नहीं है। आंसर क्या होगा, यहाँ से सर दिखाई ना दे, इसके लिए हम इस पार्ट की तरफ आते हैं। और यहाँ पर हमें निकालना है CI निकालना है। तो हमें ऑल A माइनस P होता है तो CI निकलेगा। तो कैसे, तो ऑल हमारा ऑल अमाउंट कितना आया है, यहाँ पर दर्शाया गया है 17496 माइनस प्रिंसिपल हम कितना प्राप्त किए हैं, तो 1,000। इसको जब हम माइनस करेंगे तो आप प्राप्त करिएगा कि कितना आएगा। तो 2 इयर्स का जो CI है, आफ्टर 2 ईयर लिख लीजिए, आफ्टर 2 इयर्स में ध्यान से सुनिए फिर से क्वेश्चन को। द डिफरेंट बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट, हमें क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर बताना है। ऑन द
और स्ट्रिक्टेंट सम का मतलब होता है कि प्रिंसिपल बताना है कि बताइए कि कितना प्रिंसिपल होगा अगर फॉर 2 years एट 6% एनुम इज 90, फाइंड द सम। हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द सम हमें प्राप्त करना है। बोल रहा है कि हमें यहाँ पर कुछ पैसा नहीं दिया गया, सिर्फ ये बोला गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर बताइए, जबकि 2 साल के लिए 6% के हिसाब है कितना होगा, जबकि दोनों का डिफरेंट भी दिया गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो अंतर है वो 90 रुपये का है, नहीं 90 रुपीज़ का है। तो चलिए हम पहले जो कुछ दिया गया हम उसको पहले यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को बना रहे हैं। तो हमें दिया गया है क्या, तो रेट दिया गया है, यानी रेट जो है हमारा 6% दिया गया है और जो टाइम है वो 2 years का दिया गया है। और हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है, तो हमें लिख देंगे लेट द सम ऑफ द सेम का मतलब होता है सम इज, इसको बोलते हैं पी, हमें निकालने के लिए बोला गया है। तो चलिए हमें जिस चीज़ का पहले हमें कुछ ये तो हमें निकालना है, लेकिन हमें जो क्लू दिया कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर जो है 90 है पहले, तो उसके बाद हम लोगों का पी का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है पी आर मल्टीप्लाई टी बाई 100। इसको हम सॉल्व इधर करेंगे। तो पी और जो हमारा निकलेगा यहाँ पर आर का मान 6 है और टाइम है 2 years, और यहाँ पर इसको हम काटेंगे तो 50 बार में कट होगा, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में, ये 25 बार में। यहाँ मतलब एस आई जो हमारा निकला वो निकला 3p/25। ये तो हमारा एस आई निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के पर निकालने से पहले हमें ऑल अमाउंट लगाना पड़ता है, और ऑल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है आपको जैसे आपको मालूम है, P1 + R/100 और n। जैसा कि हमें मालूम है कि ए का पी तो मालूम है नहीं, 1 + 6 ये तो मालूम है रेट हमें, और टाइम भी पता है हमें 2 साल के लिए। तो फिर हमें ऑल अमाउंट को हम जब करेंगे तो यहाँ पर करेंगे तो ये जुटेगा तो हो जाएगा 106/100 और स्क्वायर। हम इसको जब 2 से कट करेंगे तो ये आएगा 50 और ये आएगा 53। तो ऑल अमाउंट बराबर हमारा निकला P53/50 और स्क्वायर तो रहेगा ही। यहाँ से अब दिखाई दे रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। तो हमें लग रहा है कि थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। तो जैसा कि यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं कि कितना होगा, तो इसके हम लोग यहाँ से हटेगा नहीं तो हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ से इसको और भी कैलकुलेट होगा। तो हमारा जो वैल्यू आएगा 2890 जो हमारा वैल्यू आएगा, इसको स्क्वायर जब करेंगे तो आएगा 2809, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 55 और ये 25/00 आएगा। तो ये हमारा ऑल अमाउंट निकल गया, और यहाँ पर हमारा एस आई निकला हुआ है, ये हमारा एस आई निकला। ये अभी हमें सी आई निकालना है। सी आई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसका फार्मूला होता है -p, और सी आई में हमको मालूम है ए जो है हमारा कितना हो गया है 2809, और पी तो हमारा छूट रहा है क्योंकि पी का तो कोई डिसोल्यूशन हुआ नहीं, तो पी हमारा रहेगा ही। तो पी और डिवाइडेड बाई 25 और माइनस पी रहेगा। इसको कुछ नहीं तो नीचे हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा तो ये तो वही होगा पी, इसको हम पीछे लिखा जाता है, आगे में ठीक नहीं लगता है। तो आ जाएगा 2809p, और यहाँ पर जो आएगा माइनस में 25 डबल को नीचे में तो वही 1 है तो वही मल्टीप्लाई ऊपर में जो p और नीचे में जो है वो रहेगा है। तो ये हमारे यहाँ से आपको दिखाई दे पा रहा है। हाँ, इसके आगे अगर जाएंगे तो दिखाई नहीं देगा, तो हम इसको हम इरेज करेंगे, और इधर थोड़ा सा जगह है लेकिन उतना जगह में बनना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग कोशिश करते हैं इधर बनाने के लिए। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा कि कैसे बन रहा है। तो हमें हमें जब सी आई का भी वैल्यू निकल गया है, और सी आई का वैल्यू अभी उसको और भी शॉर्ट तरीके से ले जाएंगे तो हमारा सी आई का वैल्यू निकलेगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, उसको माइनस करेंगे तो आएगा 309p। सी आई इक्वल टू क्या आएगा 309p आएगा, और जो नीचे है तो वो तो रहबे करेगा। तो अब हमें क्या बोला है कि दोनों का डिफरेंस बताइए, तो दोनों का डिफरेंस बताते हैं। तो हमारा किसका लिख देते हैं, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। यहाँ तक आप देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, बड़ी शॉकिंग बात है। बार बार कैमरा मिलाया जा रहा है, फिर से हम एक बार समझा देते हैं। तो जैसे नीचे के पार्ट को जब हम घटाए थे, तो इस घटाने के बाद हमको यहाँ फिर से हम आपको दिखा देते ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जो ये यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम सी आई उसको और ईजी बने, तो हमें सी आई कितना पर्याप्त होगा, तो हमें इतना पर्याप्त होगा। फिर हमें क्या करना था, डिफरेंस करना था सी आई में, और ईजी दिया हुआ दोनों का डिफरेंस 90। तो हम इसको करते हैं, यहाँ से तक हम दिखाई दे पा रहा है। तो हाँ, तो
हम डिफरेंट करते हैं तो सी आई माइनस एस आई, तो हमारा जो सी आई है 309205 पी भी है यहाँ पर, माइनस एस आई हमारा आया है 3p और 25, यहाँ से हम देख रहे हैं। जब हम इसको और जब हल करते हैं और इक्वल टू हमें कितना रखना है दोनों का डिफरेंस 90, तो जब इसको हम हल करेंगे तो हमें क्या यहाँ पर क्या होगा, भिन्न पके जोड़ बनने लगेगा, घटाव बढ़ने लगेगा, तो हमारा जो एलसीएम आएगा दोनों का, तो 25 से 25 तक का जो बड़ा वाला होता है वही एलसीएम होता है, तो ये दोनों में जब एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 250, और ये जो बड़ा तो इसका सेम रहेगा 309p, और माइनस जब 25 से करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि 25 से खत्म तो बचेगा 100 में 3 गुणा करेंगे तो 300p और इक्वल टू 90। जब हम इसको इस ऊपर को घटाएंगे तो क्या होगा कि 9p बचेगा और नीचे में इतना बचेगा इक्वल टू 90। यहाँ तक आप देख पा रहे हैं। हाँ, तो अब हमें लग रहा है कि हमें अब इरेज करना ही पड़ेगा, या तो हम कोशिश करते हैं कि इसी के यहाँ से हम इरेज कर दें। कहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे उसके बाद यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से हम यहाँ तीर लगाइए, यहाँ से सॉल्यूशन हो रहा है, तो 9p250 और इक्वल टू 90, ये जो है हमारा p यहाँ रह जाएगा 90, और ये भागा में तो उधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, 9 जो नीचे आ जाएगा तो 19 से 19 खत्म, तो यहाँ पर 10 बचेगा, तो p इक्वल टू 250 और एक जो 10 से मल्टीप्लाई होता है एक और 0, तो यही हमारा जो बचेगा आंसर बचेगा 1000 एंड 25,000 रुपीज़, यही हमारा आंसर हो जाएगा p इक्वल टू। चलिए हम सब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। द डिफरेंट बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ 3 years एट 10% एनुम इज 93, फाइंड द सम। जब भी फाइंड द सम का बात आए हमें ये समझ लेना है कि प्रिंसिपल की बात कर रहा है और हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो क्योंकि सम का मतलब हम बार बार बोले कि हम अपने पॉकेट से जो पैसे निकाले सम ही करते हैं उसको, क्योंकि हम उसको इकट्ठा करके रखे हुए, तो फाइंड में सम करना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 40 था, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 40 और 50 सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर जो हमको डिफरेंट ही दिखाना है, किसमें, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में दिखाना है। यहाँ पर जो है डिफरेंस जो दिया गया है, जैसे वहाँ डिफरेंस वहाँ जो है कितना दिया गया था 90, जबकि यहाँ 93 दिया गया है। यहाँ पर जो रेट है 10% दिया गया है और टाइम वहाँ 2 था, यहाँ 3 था। बस पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, दोनों को अंतर करेंगे, और अंतर करने के बाद हम वही 90 अंतर में जो रहेगा 93 रखेंगे और लास्ट में p निकालेंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम लोग टाइम बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर भी p निकालना है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 50 में भी, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। सम मनी अमाउंट बोल दिया तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका मतलब अमाउंट दे चुका है। अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू 10,240 रुपीज़ इन 2 years एट 6/2/3 पर एनुअल कंपाउंडेड एनुअली फाइंड द सम। यहाँ भी फाइंड द सम बोल रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर भी हमें प्रिंसिपल ही निकालना है, लेकिन यहाँ पर ऑल अमाउंट दे दिया है, टाइम दे दिया है और परसेंटेज भी दे दिया है, रेट भी दे दिया है। तो हमें प्रिंसिपल कितना होगा हमें बताना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आपको समझाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लीजिए कि 10,240 रुपये है, 2 साल के लिए किसी को 2/3 जो परसेंट है दिया गया परसेंट में, तो उसका जो वैल्यू इतना आया है, तो अमाउंट आया है, तो उसका प्रिंसिपल क्या होगा। प्रिंसिपल आपसे पूछे, हमें जो दिया गया है उसको हम बोलेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर रहे हैं। क्या यहाँ पर सब देख पा रहे हैं? सही है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को बना रहे हैं। चलिए, तो हमें जो दिया गया अमाउंट इक्वल टू कितना है, तो अमाउंट इक्वल टू है हमारा RS 10,240 रुपीज़, और टाइम कितना लिया गया है हमसे, तो टाइम जो लिया गया 2 years का, और रेट कितना है तो 6/2/3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व जब हम करेंगे तो 6 3 जा 88 में 2 ऐड होगा तो 20/3 आएगा। तो चाहे इसको ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सिंपल तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, सब कुछ पता है, टाइम भी पता है और ईयर भी पता है, और अमाउंट हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो हमें प्रिंसिपल निकालने के लिए वही हमें प्रिंसिपल किस में मौजूद होता है, इसी में ऑल अमाउंट में होता है, और अमाउंट दिया भी है। तो 1 + R/100 और n, तो ऑल अमाउंट हमें कितना दिया है 1, जो पुट कर देंगे जितना दिया गया है। p हमें तो निकालना है, तो 1 + R हमें दिया गया है 20/3/100, और यहाँ पर n जो है 2 years के लिए है,
या हाँ बिल्कुल राइट, हम देख रहे हैं 2 ईयर्स के लिए ही है। तो ये पी जो है मल्टीप्लाई में है तो नीचे आएगा तो किस चीज़ में होगा, पहले 1 2 4 0 और नीचे आएगा तो हमारा पी मल्टीप्लाई था तो डिवाइड में होगा। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 1 प्लस ये नीचे 1 रहता तो ऊपर में जाकर मल्टीप्लाई होता 20 में, लेकिन 3 है तो इससे नीचे जाकर मल्टीप्लाई होगा। इस प्रक्रिया को जरूर आप सीखिएगा। तो ये 3 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 100 हो जाएगा और पावर में यहाँ पर तो पूरा ब्रैकेट है, स्क्वायर है। यहाँ से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हल करेंगे कि देखेंगे कि इसके आगे आप देख पा रहे हैं कि ना देख पा रहे हैं। 2 4 0 और इसको जब पलटी मारेंगे, अभी नहीं पलटी मारेंगे, 1 0 2 4 0 बाई पी, इसको करेंगे तो हमारा 300 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो हमारा आएगा हाँ 320 हो जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि 300 ये तो होगा और जब इस पर भिन्न पके अब ऐड करेंगे तो हमारा यही आएगा और अपन 2। इसके आगे हम इसको पलटेंगे। हम सिर्फ देख रहे हैं कि आप नीचे तक देख पा रहे हैं कि ना देख पा रहे हैं। तो 3000 आपको छुप रहा है तो देख लीजिए 3000 है। अब हम चलेंगे उस साइड और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करें। तो ये वाला पार्ट को हम वहाँ पर ले जाएंगे और हम यहाँ पर क्या हमारा था, ऑल अमाउंट का तो पुट कर चुके हैं। तो अब ये वैल्यू तो ऑल अमाउंट की वजह से ही इतना आया था। तो अब यहाँ से हम आगे इसको हम लोग क्या करते हैं, पलटी कर रहे हैं यानी कि रिवर्स कर रहे हैं। तो रिवर्स कर रहे हैं तो पी ऊपर चला, यहाँ से हम बाउंड्री दे देते हैं। तो रिवर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा 240 और ये जब रिवर्स हुआ तो ये भी होगा, लेकिन उससे पहले इसको रिवर्स करने से पहले हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम सोचे कि पहले कैलकुलेट कर दे, लेकिन हम कर सकते हैं। यहाँ पर 10 से 10 कट कर देते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही है 10 से 1। तो यहाँ पर क्या बचा है और भी कल कट कर देते हैं। यहाँ पर 16 बचेगा और यहाँ पर 15 बचेगा 2 का टेबल से। तो हम क्यों इतना लॉन्ग ले जाएंगे जब हमें शॉर्टकट नहीं हो रहा है। तो 16/15 करेंगे और यहाँ पर जब हम क्या कहें पलट दिए हैं तो ये भी पलटी हो जाएगा। तो ऊपर में क्या चला जाएगा 15/16 और ये स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि पी को छोड़, पी को तमाम निकालना है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर 5 × 5 और यहाँ पर 16 × 6 क्योंकि 2 टाइम्स और ये भागा में था यानी डिवाइड में था तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई में होगा 10240 और कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं कि 4 का टेबल से या 60 का टेबल से ही इसको पूरे रूप से आप कट कर सकते हैं। तो पूरे रूप से जब कट करिएगा तो कट करने में पूरा देर होगा, लेकिन काटिएगा पूरा कटेगा। कटने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो 90,000 आएगा। कितना आएगा 90,000 आएगा और यही हमारा सम यानी प्रिंसिपल निकला। तो यही हमारा आंसर हुआ। इसको उतार लीजिए और दोहरा लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 21,296 in 3 years at 10% कंपाउंडेड एनुअली। कहने का मतलब ये है कि हमें बता रहा है कि हमें कुछ सम ज्ञात करना है। सम मतलब वही प्रिंसिपल फिर ज्ञात करना है और हमें बोल रहे कि अमाउंट दिया गया है 21,296 और 3 साल में 10% का दिया गया है। मैंने कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अमाउंट इतना है और 3 साल के बाद इतना हुआ है 10% के हिसाब से। तो प्रिंसिपल क्या था कि इतना हो गया है। तो हमें वही जो आप बताए क्वेश्चन नंबर 16 को जैसे बनाए सेम प्रोसेस की आपको अमाउंट पता है ऑल अमाउंट और अमाउंट का पी ले जाएंगे सब पी का अकेला में और सबका वैल्यू पुट करेंगे। तो हमें सब जो पता है जैसे कि हम ए इक्वल टू यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 में दिया ही गया है 21,296 और रेट बराबर हमें दिया गया है 10% और टाइम जो है हमारे 3 ईयर्स दिया है। तो हमें फार्मूला ए और यहाँ पर P 1 + R/100 यहाँ पर n रखना है और इसको इधर लाइएगा तो A/P हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 + R/100। आप पुट कर दीजिए वैल्यू, या 3 है और यहाँ पर आपको कर देना है 10 बस। और आप इसको इसका वैल्यू जो दिया गया है आप इस पर रख दीजिए कि 21,296 और यहाँ पर P और यहाँ पर हम प्लस करेंगे तो 10 इतना आएगा और 100 आएगा और पावर में 3 आएगा। इसको पलट देंगे तो P हमारे ऊपर चला जाएगा, रिवर्स कर देंगे तो 21,296 हो जाएगा और जब इसको किए तो वो भी जाएगा तो 10 उतना 100 ऊपर चल जाएगा, 1 इतना नीचे आएगा, 0 से 0 आप काट दीजिए और 3। तो बस आपको आगे आप कैलकुलेट कर लीजिए कि अकेला में कैसे ले जाएंगे। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, थोड़ा डाउन में कर देते हैं। तो आप इसके आगे आप बना लीजिएगा। इसको गुना में है तो इसको आप यहाँ से आप बता दे रहे हैं कि P अकेला में जाएगा। तो यहाँ पर 10 × 10 यहाँ पर 3 क्योंकि 3 यहाँ पर तो 3 टाइम और 11 × 11 और ये भागा में तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा 2.296। आगे आप मल्टीप्लाई करके P का मान निकाल लीजिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 70 बन जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम इन्वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 तो आपको थोड़ा डाउन हो जा रहा है बार बार, ये जो हमारा सेटअप है। तो क्वेश्चन नंबर हम 80 की तरफ चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 80। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 आपको पढ़ के सुनाते हैं, कैलकुलेट करिएगा। एट वाट रेट परसेंटेज पर एनम विल बी 4000 अमाउंट टू 4410 इन 2 ईयर्स वेन कंपाउंडेड एनुअली। चलिए क्वेश्चन को समझेंगे। ये क्वेश्चन में सीधा हम सोचे कि 70 जैसा रहेगा तो हम छोड़ देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ अलग ही हट कर ही है। तो ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमें वाट रेट में परसेंटेज बताने, हमें रेट निकालना है। तो रेट का क्वेश्चन तो अभी तक बनाए नहीं, तो हम बनाते हैं। और यहाँ पर दिया गया कि कोई व्यक्ति है, अगर 4000 रुपया मैंने प्रिंसिपल था उसका, लेकिन 2 साल में उसका जो अमाउंट है 4410 रुपया हो गया, यानी कि 4410 रुपीज़ हो गया। तो आपको बताना है कि कितना परसेंटेज से चला रहा था कि 2 साल में मैंने 410 रुपया बढ़ चुका है। अगर देखा जाए तो हमें 2 चीज़ हमें पता है, प्रिंसिपल पता है और अमाउंट भी पता है, और टाइम भी हमें रेट में जो ज्ञात है, जो गिवन है, हम उसको पहले लिख देंगे। तो हमें प्रिंसिपल मालूम है कि हमारे पास कितना था, तो 4000 था। उसके बाद 2 साल बाद जो है हमारा अमाउंट कितना हो गया था, 4010 रुपीज़। और जो हमारा टाइम कितना लगा था, तो 2 ईयर्स का लगा था। तो रेट कितना के रेट से हिसाब से चला कितना हो गया था, हमें रेट हमें पता करना है। तो आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप सब यहाँ साइड क्लियर आप देख पा रहे हैं, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को बना रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि इस पर सब जो वैल्यू पता है, तो हमें रेट का वैल्यू निकालना है। तो रेट हम लोग निकालने के लिए हमें फार्मूला पहले ऑल जो दिया गया उसको निकालेंगे। तो ऑल अमाउंट बराबर P1 + R/100 और यहाँ पर n लिखेंगे। तो आप कहाँ तक देख पा रहे हैं, इसलिए हम एक जस्ट चिन्ह दे दिए नीचे में, नहीं यहाँ तक, हाँ यहाँ तक आप देख पा रहे हैं। तो हम यहीं तक इसका सोल्यूशन ले जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम ये P जो है हमारा किस चीज़ में है, तो हमारा P जो है मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1 प्लस, और R का वैल्यू तो लाना ही है, और R छोड़ देते हैं, और N जो है हमें दिया गया है 2। तो इस अब नीचे नहीं लिखेंगे, अब इसको यहाँ से हम क्रॉस करते हैं। एक बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी रेट का वैल्यू लाना पड़ेगा तो पहले पावर है तो इसको सोल्व करने पड़ेगा, तभी जाकर खोल होगा। तो हम इसे आगे सोल्यूशन करते, तो अमाउंट का हमें इस पे जगह पर वैल्यू रखते, क्योंकि दिया गया है 4410 और यहाँ पर दिया गया है प्रिंसिपल बराबर 4000, और यहाँ पर हमें दिया गया है, तो यहाँ पर 10 से 10 कट करते हैं, और यहाँ पर आएगा हमारा जो यहाँ से है 1 + R/100 और यहाँ पर है स्क्वायर। तो जैसे कि हम लोग अब यहाँ से हल करेंगे तो हमें आय पर्याप्त होगा, जो रेट हमें ज्ञात करना है, और रेट हमें दिया गया है। तो रेट दिया गया है तो हमें पर्याप्त करना है, तो हमें देखते हैं रेट बराबर कितना आएगा। तो इसको पहले जब तक ये हटेगा ना थोड़ा कन्फ्यूजन बना रहेगा, लेकिन हम इसको देखेंगे कि स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तब जाके स्क्वायर से स्क्वायर खत्म होगा, तब हम रेट का वैल्यू ला सकते हैं। तो हमको मालूम है कि जो 4 क्योंकि 10 से 10 कट गया, तो 400 है, मतलब 20 का ये स्क्वायर है, और ये जब 20 का है तो ये जरूर 21 का होगा। तो हम लोग 21 सही है, तो 21/20 और इसका स्क्वायर देंगे, क्योंकि इसको स्क्वायर ही है। अब बराबर में 1 + R/100, और यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर हम खत्म कर देंगे। यहाँ पर आएगा 21/20 = 1 + R/100। इसको हम 1 प्लस में है, तो ये हम सीधा एक ही बार में आंसर अब लाना चाह रहे हैं। ये 1 है तो यहाँ माइनस आएगा, तो कुछ नहीं तो वहाँ यहाँ पर R/100 होगा। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो इसके नीचे आप देख पा रहे हैं, तो देख पा रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग थोड़ा और ऊपर कर दे, तो यहाँ पर होगा एलसीएम जो हमारा होगा वो 20 होगा। ठीक है, आप 20 देख पा रहे हैं, थोड़ा सा डाउन करने दीजिए, हाँ 20 होगा, और जब 20 होगा तो ये 21 ही रहेगा, और माइनस ये हो जाएगा 20 और = R/100। तो इसके नीचे भी अब 1 बचेगा, तो इसको थोड़ा नीचे करते हैं ताकि आप पूरा सोल्यूशन हम इसे यहीं पर कर दें। तो इसके नीचे हम अभी इसी का पार्ट का हम नीचे कर रहे हैं ताकि आंसर आ जाए। तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे बचेगा 20, और ये जो है R है, इसको हम बता दें एक लाइन, ये R जो है तो R/100, तो 1/20, और ये R जो है भागा में तो यहाँ का मल्टीप्लाई हो जाएगा, अरे R अकेला रह जाएगा, हमारा का मान 10 से 10 खत्म, ये 5 टाइम, यानी कि हमारे जो आया तो R = 5 आया, तो 5%, यानी 5% के हिसाब से क्या लिया गया था, हमारा एनुअली लिया गया था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप 24 को जानते हैं, और क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 23 तक वीडियो बना हुआ है, इसे भी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं है, तो हम दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम जहाँ तक अब आगे बढ़ना चाहेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज
20,000 इन द ईयर 2013। बोल रहा है कि एक शहर का जो पॉपुलेशन है वो कितना है, तो 1,20,000 है 2013 में ये इतना था। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीजिंग बाई, वो क्या हुआ कि अगले साल इंक्रीज कर गया कितना परसेंट, तो 6%। बट ड्यू टू द एंड एपिसेप्डेमिक इन डिस्क्रीजिंग बाई 5%, क्या हुआ कि कोई घटना होने की वजह से, कोई आपदा आने की वजह से 5% डिस्क्रीज कर गया पॉपुलेशन। तो आपको बताना है इन द फॉलोइंग ईयर्स व्हाट वाज इट पॉपुलेशन इन द 2015, तो 2015 में उसका पॉपुलेशन क्या होगा, ये हमें बताना है। तो चलिए हम सबसे पहले हमको जानते हैं कि टूथ पॉपुलेशन हमें क्या था। तो क्वेश्चन नंबर हम कितना बना रहे हैं, 24 बना रहे हैं, और हमें लिखना है पॉपुलेशन ऑफ सिटी। पॉपुलेशन ऑफ सिटी कितना था, जिसको हम लोग पी माने क्योंकि शुरुआत यहीं से हुआ था। तो हमारे कितना था 1 2 3 4 इकाई 10,000 10,000 लाख, हाँ 1,20,000 था। और उसके बाद जो हमारा इंक्रीजिंग जो रेट था, रेट हमारे यहाँ 2 दिया है जिसको हम लोग R1 और R2 से मानेंगे। इंक्रीजिंग हुआ था, इंक्रीजिंग कितना हुआ, इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग बाई हम लिख देंगे कि 6% हुआ। और डिस्क्रीज कितना हुआ, डिस्क्रीजिंग जो डिस्क्रीज हुआ हमें कितना हुआ, डिस्क्रीज, 1 मिनट रुके थोड़ा इरेज कर दीजिए क्योंकि स्पेलिंग बिल्कुल राइट होना चाहिए। डिस्क्रीज कितना हुआ, तो 5% हुआ। तो हमें टाइम कितना बोल रहा है कि 2015 में, यानी कि 2015 में कितना उसका पॉपुलेशन हुआ। तो यहाँ टाइम तो ना दिया है, लेकिन टाइम हम समझ लेंगे कि टाइम जो है 2 ईयर्स है, क्योंकि 13 में शुरू हुआ और 15 1 साल इंक्रीज हुआ, 1 साल डिस्क्रीज, मतलब कि 2 ईयर्स। 13 में हम 2 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। तो 2 इसको आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमको फार्मूले पर इनपुट करेंगे तो बस 1 ईयर 1 ही जाएगा, 1 + 1 ही जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे। तो अब हम लोग जानेंगे कि पॉपुलेशन, हम लिखेंगे पॉपुलेशन। अब कितना में पॉपुलेशन चाहिए था हमको, कितना इन 2015, यानी 2015 में पॉपुलेशन कितना था होगा, ये हमसे पूछा गया है। मतलब कि हमें कितना होगा तो हमें पूछा गया है, तो इसका मतलब ये हमें बताना है। तो इसको हम मानेंगे क्या, और कि ऑल अमाउंट पूछ रहा है, मतलब टोटल पूछ रहा है, ऑल अमाउंट मतलब टोटल पूछ रहा है। तो यही हमें क्या करना है, निकालना है। और इसका फार्मूला हमें मालूम है, इसका फार्मूला ऑल अमाउंट का मालूम है, P1 + R/100 और N। तो यहाँ पर ये दे देते हैं। तो चलिए, हाँ, और देखिए हमें क्या हुई थी, इंक्रीज हुआ है। दूसरे साल का हुआ था डिस्क्रीज हुआ था, जहाँ डिस्क्रीज होगा वहाँ पर माइनस हम लगा देंगे, और इंक्रीज होगा तो प्लस लगा देंगे। तो हमें यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन सिटी का कितना था 2013 में, तो वही प्रिंसिपल वही है। तो 12,040 है, और 1 + 6/100, और 1 का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 1 - 5% और n का 1। तो a = 1 2 3 4, और इसको ये आ जाएगा, जुटेगा तो मैंने फ्रैक्शन करेंगे इसको, तो क्या होगा, तो 106/100 होगा। और यहाँ भी होगा, ये घटाव होगा, तो घटाव कैसे होगा, तो 95 आ जाएगा, 95/100, क्योंकि प्लस है तो जुटता, माइनस होता घटता। तो अब लिखेंगे, और यहाँ 2 जो 40 से 40 हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारा क्या बचा, 106 × 95, और ये 12 भी है, 12 आगे पीछे इधर जगह नहीं, इसलिए यहाँ भी लिख देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऑल अमाउंट बराबर पूरा कैलकुलेट कर मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ तक वीडियो आ रहा है, कैचअप हो रहा है, तो थोड़ा सा कट जा रहा है हल्का सा, बस इसको हम झुका देते हैं हल्का सा। तो उसके बाद हम इस दूसरे साइड में चलेंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे पूरे को, तो हमारा ऑल अमाउंट यहाँ से थोड़ा हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो ऑल पॉपुलेशन 2015 में आएगा, वो आएगा 120,840। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर यही हमारा है, उतार लीजिए। कैलकुलेट करना जानते तो कर लीजिएगा, आपको हमें पता है कि आपको कैलकुलेशन आता है। तो चलिए हम सब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन पहले रीड करते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे। द काउंट ऑफ द बैक्टीरिया इन सेटन एक्सपेरिमेंट was increasing at the rate of 2% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was the instantly 5 lakhs. तो हम लोग 5 लाख से हम लोग पर देखते हैं, बिल्कुल राइट है। तो हमें जैसे क्वेश्चन समझा रहे हैं कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमें
बैक्टीरिया के बारे में काउंट द बैक्टीरिया इज द सर्टेन एक्सपेरिमेंट करने के लिए पूछा गया कि टोटल बैक्टीरिया कितने हैं। अगर मान लेते कि इंस्टेंटली का मतलब होता है अभी प्रेजेंट में, मतलब कैसे प्रेजेंट मतलब इंस्टेंटली का मतलब प्रेजेंट मतलब अभी हमारे पास इतना रुपया है, मतलब पी का बात हो रहा है। इंस्टेंटली मतलब प्रेजेंट में हमारे पास से अगर इतना है तो बोल रहा है कि बताइए कि 2 घंटा में 2% के हिसाब से वो कितना हो जाएगा, या मतलब ऑल अमाउंट पूछ रहा है। तो बस यही आपको क्या करना है, हम ज़्यादा सोल्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि आपको सब दिया ही गया है। तो हमें पी मालूम चल ही गया कि इंस्टेंटली टाइम का मतलब होता है तो 5 लाख दिया गया है, और रेट हमें पता है कि यहाँ पर रेट जो दिया गया है 2% दिया गया है, और जो हमारा टाइम है वो टाइम हमारा 2 आवर्स दिया गया है। तो यहाँ पर हम जब पढ़ाई तो किए हैं क्या बोलते हैं ईयर्स में, लेकिन यहाँ पर अगर आवर्स में दिया है नहीं तो टाइम भी 2 आवर्स को हम लोग यहाँ पर ईयर्स नहीं गिनेंगे लेकिन आवर्स ही समझेंगे। लेकिन हमको यहाँ पर पुट जब करते समय हम उसी फार्मूला पर करेंगे, इस फार्मूला पर। और लेकिन क्योंकि हमें टोटल पूछा है कि 2% अगर 2% के हिसाब से 2 घंटा में कितना बढ़ जाएगा, तो हमें वही पी और यहाँ पर 1 + R/100 n और यहाँ पर सब पुट करके आपको आंसर आ जाएगा, आपको निकाल लीजिएगा। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन से ईजी था इसलिए हम इसको बताना प्रोहित नहीं समझ रहे हैं। आप लोग समझदार हैं, आप लोग बना लीजिएगा अपना बुक से। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो पढ़ेंगे अब 16। द बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर ग्रोथ बाई 10%। फिर से हम पढ़ देते हैं। द बैक्टीरिया इन द एग्रीकल्चर्स ग्रो बाई द 10% इन द फर्स्ट आवर्स डिस्क्रीजिंग बाई 10%। बोल रहा है कि कोई बैक्टीरिया है क्या करता है, कोई एग्रीकल्चर में वो ग्रो करे 10% के हिसाब से और डिस्क्रीज भी करे 10% के हिसाब से। द सेकेंड आवर से अगेन इंक्रीज, फिर से अगेन इंक्रीज कर रहा है फिर 10%। और जो थर्ड प्रक्रिया में आपको प्राप्त करना है कि वो क्या हो रहा है, फाइंड द बैक्टीरिया ऑफ द थर्ड आवर्स में क्या हो रहा है, और आपको उसको काउंट करके हमें बताना है कि क्या हो रहा है। यानी एस्टेंटली जो बात किया जाए, एस्टेंटली जो मैंने बैक्टीरिया है वो कितना है तो 20,000 है। तो जो एस्टेंटली का मतलब भी होता है प्रेजेंट में, तो मतलब जो हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रेजेंट का मतलब प्रिंसिपल होता है, तो हमें बताना है कि है। तो जब इंक्रीज करें तो इंक्रीज बोलेंगे, डिस्क्रीज बोल रहे तो डिस्क्रीज, जो दिया है हम उसको थर्ड वन प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमको मालूम है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 का बना रहे हैं। और क्या वीडियो सब रिकॉर्ड हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। तो हमारा जैसे कि हमें मालूम है कि R1 कितना है तो 10% है, जो ये क्या कर रहे हैं फर्स्ट आवर्स में हो रहा है, इन फर्स्ट आवर। फिर क्या हो रहा है कि R2 ये भी हो रहा है 10%, लेकिन ये क्या हो रहा है कि डिस्क्रीज कर जा रहा है। ये क्या कर रहा है डिस्क्रीज कर रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिस्क्रीज, तो 10% डिस्क्रीज कर रहा है। और हमें थर्ड में बोला गया है कि फिर इंक्रीज कर जा रहा है 10%। तो R3 में हमें बोला गया 10% फिर इंक्रीज कर गया है, इंक्रीज कर गया है। तो हमें प्रिंसिपल जो हमें बताए, एस्टेंटली टाइम का मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल होता है। तो एस्टेंटली टाइम हमें दिया गया, प्रिंसिपल दिया गया है 20,000 रुपीज़ दिया गया, 20,000 बैक्टीरियाज दिया गया है। तो हम लोग चले अब इसको सोल्यूशन करेंगे, और वही है आपको कौन सा फार्मूला पकड़ना है। तो ऑल पूछ रहा है कि द टोटल काउंट करके बैक्टीरिया वो 3 आवर्स में कितना होगा, और टाइम तो वही 3 आवर्स बोल रहे हैं, मतलब कि फर्स्ट सेकेंड, मान लीजिए सेकेंड है तो सेकेंड, और तो ये थर्ड है, और यही बोल रहा है कि थर्ड तीनों प्राप्त करके बताइए कि तीन घंटा में क्या होगा। तो वही है कि हमें ऑल बैक्टीरिया को, तो पी यहाँ पर लिखेंगे 1 + R/100 n, 1 की जगह 1 लिख लीजिएगा, इसलिए इसमें 3 है तो इसलिए हमें 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो छोड़ देते हैं। 1 + R1 R2/100, फिर प्लस में मैं भूल जा रहे हैं मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 3 साल लगातार हो रहा है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + R3/100, और हम इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और क्या 10 ठीक है। और यहाँ पर हमें 10% दिया है, तो इसको डायरेक्ट यहाँ देखिए डिस्क्रीज किया है। सेकेंड में क्या क्या डिस्क्रीज, तो डिस्क्रीज में हमें क्या करना है माइनस करना है, इंक्रीज करेगा तो प्लस देना है सूत्र के हिसाब से। तो हम यहीं पर 10 ऐड करेंगे तो हम डायरेक्ट 10 1 + यहाँ पर रुके थोड़ा इरेजर का 1 + 10/100 मल्टीप्लाई 1 - 100 फिर 1 + 100। तो यह कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ तक आप शो कर पा रहे हैं। तो हमें तो यहाँ से थोड़ा शो कर पा रहे, फिर भी हम लिखते हैं ऊपर, कोशिश करेंगे कि ऊपर तरफ ही करें। तो यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर आ जाएगा जब कैलकुलेट 110/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर जब घटेगा तो 90 हो जाएगा। फिर पर आप माने फ्रैक्शन बना लीजिएगा, यहाँ पर 10/100। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हम नीचे थोड़ा सा ना देख पा रहे हैं, हम थोड़ा डाउन कर देते हैं।
तो इसको हम यहाँ ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट हटा ही देते हैं। आप 2 0 से 2 0 फिर 2 0 से 2 0 कट कर दीजिए और यहाँ पर 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 इसको कट करिए। यहाँ पर लिखिए और बराबर 2 1 0 9 और 11। तो ऑल अमाउंट बराबर आपको आ जाएगा हो जाएगा 2 0 2 2 और फिर 9 और 9 11 के करेंगे तो 99 और ऑल अमाउंट बराबर इसको क्लियर लिख दे। तो इसको कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा। तो इसको हम रफ में कर लेते हैं। तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 22099 इस नीचे प्लेस भी नहीं है 1980 फिर 0891 0872 कैलकुलेट करने पर 21721 कितना आ रहा है 21780। तो ये हमारा हुआ आंसर। ये जो पार्ट रफ पार्ट है इसको हम इरेज कर देते हैं। तो ये हमारा आंसर हुआ कि टोटल हमारा 3 आवर्स में इंक्रीज और डिस्क्रीज में ला करके इतना बैक्टीरिया फिर भी अवेलेबल बचेगा 3 आवर्स में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग रीड करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, अपने बुक पर ध्यान दीजिएगा। अ मशीन इज परचेज्ड फॉर 6,25,000 इट वैल्यू ऑफ डिस्प्रेचिटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनुअल व्हाट विल बी इट वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। बोल रहे हैं कि एक मशीन जो है क्या कर रहे हैं, वो मशीन का जो प्राइस है परचेस कर रहे हैं तो 6,25,000 रुपये का है और उसका जो वैल्यू है वो क्या कर रहा है डिपर्चेट्स कर जा रहे हैं, डिस्क्रीज कर जा रहा है। वो कितना परसेंट, तो 8% के हिसाब से पर एनुअल मैंने हर एक साल घट जा रहा है 8% उस मशीन का वैल्यू। तो ये बताइए कि 2 साल बाद उस मशीन का जो वैल्यू होगा कितना होगा जब पर हर एक साल 8% घट रहा है। तो इसका मतलब हमें से क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है 2 ईयर्स का। तो हम लिखेंगे वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। तो हमें यही पूछ रहा है। तो हमें जो चीज़ हमें मालूम है पहले वो लिखेंगे। हमें क्या मालूम है कि जो मशीन का जो प्रेजेंट वैल्यू, एक मशीन परचेस कितना में किया, तो परचेस मतलब प्रिंसिपल होता है कि वो इतना से खरीदा उतने में भले सूद मूड बढ़ा के जो भी बेच दे, तो क्या किया इतना के वो बेचा। तो 25,000 ये प्रिंसिपल है और रेट हमारा क्या है तो 8% है, रेट 8%। और टाइम कितना है तो टाइम है 2 ईयर्स, यह दिया गया है 2 ईयर्स। 2 ईयर्स तो हमें निकालना है कि वो 2 साल बाद डिस्क्रीज कितना करेगा। हमें डिस्क्रीज का वैल्यू बताना है। वो क्या करे मशीन डिस्क्रीज कर रहा है, डिस्क्रीज कर रहा है। तो हम डिस्क्रीज का वैल्यू निकालते हैं और बताते हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे वहाँ पर सोल्यूशन करते समय कि वैल्यू ऑफ 2 ईयर्स। तो चलिए हम ऑल टोटल बोल रहे हैं, टोटल वैल्यू बताइए तो हम ऑल अमाउंट निकालेंगे पी और यहाँ पर लगाएंगे 1 + R/100 और n पावर n एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो हमें एक बात ध्यान में रखना है कि यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा। तो यहाँ पर माइनस होगा, प्लस नहीं फॉर्मूला तो यही है लेकिन माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रीज कर जा रहा है। हमारा जो हर एक सेल क्या करे डिस्क्रीज, तो डिस्क्रीज में हमें मालूम है कि हमें माइनस लगाना है तो हमें माइनस लगा देंगे फार्मूला में। तो हम लिखेंगे ए और पी हमारा दिया गया है 625,000 और 1 माइनस रेट हमारा 8% से हर एक साल कम रहा है। टाइम हमारा 2 साल में कितना कमेगा, तो हमें 625,000 और यहाँ जब 8 हम भिन्न पके घटा निकालने का फ्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा कि हमें घटा देना ऊपर से। तो ये 92/100 जब 100 में से जाएगा तो ये शॉर्टकट है, ऊपर से नीचे जुट है तो जोड़ दीजिए, घटा तो घटा दीजिए और स्क्वायर है। इसको हम लोग क्या करेंगे कि 62,5,000 मल्टीप्लाई 2 टाइम से तो 9,210 100 तो 92/100 ये करेंगे और कट करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा कि आप वीडियो जो नीचे तक कैचअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ तक हो पा रहा है। 92 तो नहीं हो पा रहा था, सॉरी। तो अब हम इसके आगे के सॉल्यूशन हम लोग कहाँ करेंगे, आगे करेंगे तो इस साइड में करेंगे। तो 6 हम लग रहा है कि इसको थोड़ा मिटा दे, उधर चला जाएगा फिर आपको दिखाई नहीं देगा। तो हमारा इरेजर यहाँ पर है और थोड़ा इधर इसको और क्लोजली ला दे। तो हमारा ऑल अमाउंट इसको निकाल रहे हैं 625,000 और मल्टीप्लाई 9292 और 100 और 100। तो 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। 1 0 से 1 0 इधर कैंसिल हो गया। ये 5 का टेबल से जाएगा, ये तो 5 2 10 और ये साइड 5 का टेबल से 125 यानी 125 बार में जाएगा। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं क्योंकि आपके स्क्वायर आपको शायद बच्चे लोगों को याद होगा या नहीं होगा। तो 1 5 1 फिर 2 फिर 10 फिर 2 हाँ बिल्कुल राइट है, इतने में ही जाएगा।
कभी भी कंफ्यूज में नहीं रहना है। इसको 2 से जब क्रॉस करेंगे तो 46 आएगा, 46। तो हमारे पास बचा 125 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 92। जब इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो आप पाइएगा, आपका इसका आंसर आएगा 529 और 000 और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर यही होगा। तो इसको आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, हमारा आंसर है। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हम सब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ कर हम आपको बताते हैं। स्कूटर इज अबाउट एट 56,000, इट वैल्यू ऑफ द डिप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 10% annum, व्हाट विल बी इट वैल्यू आफ्टर 3 years। आपको ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक स्कूटर का जो दाम है 56,000 रुपया है और वो क्या कर रहा है कि हर एक साल 10% वो वैल्यू गिर रहा है, उसका वैल्यू कम रहे। तो बताना है कि उस स्कूटर का वैल्यू 3 साल बाद कितना में मिलने लगेगा। उतना महंगा स्कूटर तो सस्ता होगा क्योंकि हर एक साल तो 10% कम रहा है। तो जैसा ये क्वेश्चन जो है आपको जो 27 को बनाए सेम क्वेश्चन वही है। और आपको प्रिंसिपल किसको मानना है, तो प्रिंसिपल मानना है क्योंकि उस पर परचेस किए अबाउट किए है। तो इसको अपना 56,000 को प्रिंसिपल मानना है। और टाइम आपको पता ही है, टाइम कितना है तो 3 years है। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर रेट भी दिया गया, रेट कितना है 10 है। तो आपको सब पता है, लेकिन फार्मूला वही लगाएंगे, फार्मूला ये वाला लगाएंगे P1 माइनस R/100 और यहाँ पर 10 रखेंगे और इनके जगह पर 3 रखेंगे। बस ये आपका आंसर आ जाएगा और इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी डिस्क्रीजिंग बोलेगा तो हमें माइनस लगा देना है प्लस के जगह पर। तो चलिए हम लोग 9 को देखेंगे, क्योंकि 27 और 28 सेम क्वेश्चन है, कोई डिफर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्या इस सारे चीज़ बोर्ड पर 29 नहीं दिखाई दे रहा, हमको थोड़ा और डिस्प्लेस में नीचे आना पड़ेगा। आप देख नहीं पर हम लिखने के तो लिख रहे हैं 29। तो 29 हंस आप देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 रीड करते हैं, पर देखिएगा अपने बुक में। अ कार इज परचेज्ड फॉर 3,48,000। ये कार जो परचेस कर रहे हैं कितना में, तो 3,48,000 में, 48,000 में। इट वैल्यू डिप्रिसिएटेड एट 10%, इसका भी वैल्यू 10% गिर रहा है पर एनुअल, माने हर एक साल। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, मान लेते हैं उस कार का वैल्यू जो गिरा था 20% फर्स्ट ईयर में गिरा और सेकेंड साल में कितना गिरा, तो फर्स्ट ईयर में यहाँ पर 10 गिरा और सेकेंड में 20 गिरा। तो बताना है कि वैल्यू उस कार का कितना हो जाएगा अगर 2 साल बाद खरीदा जाए तो हमें क्या करना है, हमें बताना है, मिटा दें हम, हमें 29 का ही बना रहे हैं। तो हमें बताना है कि हमें जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस का मतलब वही प्रिंसिपल होता है। तो हमें कितना दिया गया है, तो परचेस जो किया है 3,48,000। अब हमें क्या बताया गया है कि इन जो वैल्यू है 2 साल में एक बार 10% गिरा और 1 साल में 20% गिरा कार का। तो बताना है कि 2 साल बाद कितना सस्ता हो जाएगा। तो हमें बताना है कि क्या करना है कि वैल्यू डिस्क्रीजिंग, जो वैल्यू है डिस्क्रीज कर रहा है कितना, मैं इसको फर्स्ट ईयर में हम बता दे रहे, फर्स्ट ईयर तो 10%, इसको R1 मान सकते हैं, R1 बराबर। और जो फिर डिस्क्रीजिंग ही कर रहे हैं सेकेंड ईयर में, तो इसमें लिख देंगे सेकेंड ईयर में। तो इसका क्या हो रहा है, हम सेकेंड ऐसे ना लिखेंगे, ऐसे फर्स्ट भी वैसे नहीं लिखा था, सेकेंड ईयर खाली लिख देते हैं। सेकेंड ईयर में भी 20% का डिस्क्रीज हो रहा है, इसका R2 मानेंगे। तो हमें सब पता ही है, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ कार, वैल्यू ऑफ कार, कार्स आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years। तो हमें फार्मूला क्या लगाना है, क्योंकि हमें इसका मतलब 2 साल का ऑल पूछ रहे हैं, टोटल पूछ रहे हैं, टोटल वैल्यू पूछ रहे हैं दोनों साल का, तो मतलब ऑल अमाउंट लगेगा। तो हमें क्या करना है, फार्मूला का P1 माइनस, क्योंकि दोनों साल तो डिस्क्रीज ही किया, घटा ही पैसा, तो R1/100 और फिर 1 माइनस R2/100। और N1 में 2 साल का तो 1 N लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। क्या यहाँ तक आपको शो हो पा रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और अभी नीचे भी हम लिख सकते हैं। तो हमें जब वैल्यू क्या रखना है, तो ऑल हमें तो निकालना है, प्रिंसिपल हमें दिया गया है 3,48,000 और कितना फर्स्ट ईयर में 10% यानी कि 10% का डाउन हुआ रेट, तो यहाँ 10/100 और यहाँ पर 1 माइनस यहाँ 20 का डाउन हुआ रेट। और 1 लिख भी सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है।
348000। और हम जब इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, भिन्न प्रकार फ्रैक्शन का घटाव करेंगे तो सीधा ये 9 आ जाएगा। मल्टीप्लाई हम लिख देते हैं 90/100 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई यहाँ पर जब करेंगे तो 80/100 आ जाएगा। अब इसको ही आप कट कर दीजिए, यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट करिए, और फिर यहाँ से 1 0 से 1 0 ये कट करिए, 1 0 से 1 0 कट करिए, और हमारा ए बराबर आएगा 3489 × 8। अब टोटल आपको जो आंसर आ जाएगा 2505। इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपको पता चलेगा 60, ये हमारा आंसर है। इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो यानी कि वैल्यू जो था हमारा, जो फर्स्ट ईयर में प्राइस इतना था, लेकिन घट करके लास्ट में 3 साल में 2 साल में इतना पैसा का वो कार हो जाएगा। तो नीचे आपको दिखाई ना दे रहा है कितना हो। तो चलिए हम सब क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग रीड करेंगे। द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इट वाज परचेज्ड 3 years ago. If it present value of 2,91,600, for how much was it purchased? क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है कि मान लीजिए किसी मशीन जो है हर एक साल क्या हो रहा है कि 10% उसका वैल्यू गिरते जा रहा है, और गिरते जा रहा है तो इट वाज द 3। लेकिन हम जो उस मशीन को क्या किए 10 साल पहले ही खरीद लिए हैं, 3 साल पहले ही खरीद लिए। उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है 3 साल जो पहले था तो कुछ था, लेकिन धीरे धीरे 10% घटते घटते चल गया। अभी के डेट में इसका रेट जो 2,91,600 रुपया हो गया। तो बताइए कि 3 साल पहले उसका रेट क्या होगा। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि अभी तो हम खरीद चुके हैं तो परचेज प्रेजेंट में, तो इसका मतलब कि जो ऑल अमाउंट मैंने गिरा करके हमें मिल चुका है कि 2,91,000 में मिल चुका है। इसका मतलब कि अभी जो 3 साल का वैल्यू गिर गया है, मतलब उससे पहले 3 साल पहले जो बात पीछे जाएंगे तो इसका मतलब उसका और महंगा था। तो कितना महंगा था तो हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि हमें यहाँ पर जो दिया गया है अमाउंट दिया गया है कि अमाउंट में हम खरीद चुके हैं। तो अमाउंट प्रेजेंट जो अमाउंट है कितना है तो 21,600 इतना में वो क्या खरीद चुका है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि 3 साल पहले ना पहले से गिरते आ रहे वैल्यू तब जाके इतना पैसा हुआ है। तो बताइए कि पहले उसका वैल्यू क्या था। तो पहले उसका आगो का मतलब होता है पहले, तो पहले उसका वैल्यू क्या था तो हमें पता नहीं है। तो हमें जो दिया गया उसके आधार पर हम खोजने का प्रयास करेंगे। तो जो रेट है वो क्या कर रहे हैं 10% से डिस्क्रीजिंग करते जा रहा है हर एक साल। और कितना साल ऐसे डिस्क्रीजिंग किया है तो 3 years। टाइम जो है हमारा 3 years किया है नीचे। तो हमको बताना है कि उस समय उसका वैल्यू क्या था। जो अगर अभी इसका वैल्यू मान लीजिए कि समोसा भी 10 रुपया तो 3 साल पहले कितना होगा तो सस्ते ना होगा। तो उसको हम प्रिंसिपल खोज रहे हैं। तो हमें ऑल अमाउंट बराबर प्रिंसिपल डिस्क्रीज किया है तो 1 - R/100 और n डिस्क्रीज में हमें क्या देना है n। हमें मालूम है कि p निकालना है तो हमें क्या करना है कि ये p जो है मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा 1 - R/, हम R का वैल्यू ही रख देते हैं तो R का वैल्यू है 10/100 और n 3 years। फिर हम क्या करते हैं कि इसको हम पलट देते हैं ताकि हमको p का मान आ जाए। तो इसको पलटेंगे तो नीचे a आएगा और क्या होगा यहाँ पे, तो फिर अभी पलटेंगे नहीं, अभी घबरा जाएगा। तो पहले हम इसको वैल्यू रख लेते हैं। तो हमारा a/p और यहाँ पर जब घटना फ्रैक्शन का जब हम घटाव करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 90/100 हो जाएगा। और अपन भी बोलिए और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो हमें अब इसे क्या कर सकते हैं ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो p/a नीचे कर देंगे, जब ये होगा तो वो भी होगा 100 ऊपर जाएगा 90 नीचे आएगा और ये आपका वही रहेगा। क्या यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है? तो थोड़ा सा डाउन करके देख लीजिए। इसको हम पलट चुके हैं। अब हम यहाँ पर जगह नहीं है तो उस साइड हम बनाने की प्रयास करते हैं। तो हमारा जो है p और a का जो वैल्यू हमारा मिल चुका है 29,1600 यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर है हमारा 90 और 3 टाइम्स है यहाँ पर देख रहे 3 टाइम्स, अब 3 टाइम लिख ही देंगे ताकि अब जल्दी जल्दी जितना बन जाए। तो हम अब क्या करेंगे कि यहाँ पर p को अकेला में छोड़ेंगे और ये जो है भागा में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 291,600 और यहाँ 9 ऊपर का जो 90 जो होगा और नीचे 100 और 100। पहले यहाँ 2 0 से 2 0 कट करेंगे, 2 0 यहाँ है तो 1 0 2 0 कट हो गया, 1 0 से 1 0 यहाँ है। फाइनली जो है हमारे यहाँ 10 बचा है। तो ये 10 जो है पहले 2 का टेबल से काटेंगे तो हमारे जो पहले क्लियर करेंगे तो 2916 × 9 और अपन में ओनली फॉर 10 बचा हुआ है। तो जब हम इसको काट छाट करेंगे तो हमारा वैल्यू जो है इसको ये क्या होगा कि 10 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। जब हम इसको कट करेंगे तो करके देख लीजिएगा तो हमारा वैल्यू जो आ जाएगा 4 लाख आ जाएगा। 4 लाख हो पा रहा है जो कैलकुलेट करने से। तो 1 2 3 4 5 0 होता है 4 लाख में। तो ये हमारा आंसर हो गया कि यानी कि 3 साल पहले उस मशीन का जो वैल्यू था वो 4 लाख था, लेकिन प्रेजेंटली 3 साल 10% डिस्क्रीज करते करते आया था इतना पे। तो हम इसको प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार।